रहें, आप हमेशा खुशियों में रहें, आप प्रसन्नता में रहें और आप तरक्की करें। और परमात्मा करे कि आप इस मिशन की सेवा करते हुए कामयाबी की बुलंदियों को छुएं और आपके रिश्ते और बेहतर हों सबके साथ, घर परिवार के साथ, टीम के साथ, लोगों के साथ, समाज के साथ आपके रिश्ते और बेहतर हों। और इन सब चीजों के लिए जब ये सारी चीजों की दुआ हम करते हैं नए साल के मौके पे, तो मुझे वापस स्वर्गीय श्री सतीश पंडित साहब की कोटेशन याद आ जाती है हर साल। वो कहते थे, स्वर्गीय श्री सतीश पंडित साहब बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं आरसीएम सिस्टम के अंदर। हालांकि वो स्वर्गवास हो गए थे शुरुआती दौर में, और लेकिन उन्होंने उनकी कुछ ऑडियो वीडियो ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एजुकेशन आरसीएम के लीडर्स को दी है। वो एक बात कहा करते थे कि कैलेंडरों के बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, कैलेंडरों के बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, जिंदगी बदलती है खुद को बदलने से। जब तक हम हर को नया साल आएगा, नया साल जाएगा, लेकिन नए साल में अगर हम अपने जीवन के लिए कुछ संकल्प नहीं करेंगे, कुछ बदलाव नहीं करेंगे, कुछ आदतों के बदलाव नहीं करेंगे, कुछ सफलता के संकल्प नहीं करेंगे, तब तक साल बदलने का कोई मतलब नहीं है। वैसे का वैसा ही रहेगा अगला साल भी। लेकिन नए साल पे अगर हमने अपनी सोच को, अपने इरादों को, अपने संकल्पों को बदल लिया, कुछ आदतों को बदल लिया, तो नया साल मतलब का है। मेरे एक और बहुत तगड़ी कोटेशन है, मैंने अपने एक और बहुत बड़े ट्रेनर गुरु के माध्यम से सीखी है। संतोष नायर साहब की ट्रेनर है, कोटेशन है कि अगर आप वो पाना चाहते हैं जो अब तक नहीं पाया, तो वो कीजिए जो अब तक नहीं किया। अगर आप वही करते रहे जो करते आ रहे हो, तो फिर वही मिलेगा जो मिलता आ रहा है। यानी अगर नए साल में अगर कुछ नया पाना चाहते हो तो कुछ नया करो। अगर आप वही करते रहे जो पिछले साल में कर रहे थे, तो फिर वही मिलेगा जो पिछले साल में मिला। तो इसमें जितने भी नए साथी हैं उनके लिए क्या है कि आपके लिए नया क्या है, आपके लिए नया है आरसीएम। आपके जीवन को बदलने का एक मार्ग परमात्मा ने दे दिया। हम जब भी परमात्मा के आगे बैठते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसमें दो चीजें मांगते हैं कि परमात्मा मेरे घर में तंदुरुस्ती देना, और दूसरी मांगते हैं कि परमात्मा मेरी आमदनी में बरकत देना। तो ये देने परमात्मा खुद चल के नहीं आएगा, परमात्मा कोई जरिया हमारे जीवन में भेजेगा। और मैं मानता हूं कि आरसीएम ही वो परमात्मा द्वारा भेजा गया जरिया है, जिसको अगर हमने सही से इस्तेमाल किया, सही से उसका पालन किया, तो ये हमारे जीवन में दोनों चीजें दे देगा, तंदुरुस्ती भी दे देगा और आर्थिक समृद्धि भी दे देगा। तो नए साथियों के लिए तो ये मैसेज है। और पुराने लीडर्स के लिए क्या मैसेज है कि अगर आपके पुराने वाले काम तरीकों ने, पिछले साल वाले काम तरीकों ने अगर आपको वो स्पीड नहीं दी, वो समृद्धि नहीं दी जो आप लेना चाहते थे, तो फिर थोड़े तरीके बदलने की जरूरत है, जिन पे आज हम बात करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप नए साल में कुछ क्रांतिकारी, कुछ जबरदस्त करने के लिए तैयार हैं, खुद को बदलने के लिए तैयार हैं? ऐसे हैंड रेज करेंगे हाथ सामने करके, कैमरे के सामने। आप साइड पे हाथ करोगे तो मुझे दिखेगा नहीं, ऐसे अपने चेहरे के पास। तैयार है? वेरी गुड, जोरदार तालियां। और सबसे पहला बदलाव तो यही है कि वीडियो चालू कर लें। यहीं से शुरू करते हैं बदलाव। सबसे पहला बदलाव है कि अगर आप घर पे हैं कोई दिक्कत नहीं, बिस्तर में है कोई दिक्कत नहीं, जैसी कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं, बस वीडियो चालू कर लें, आपके दर्शन होंगे। बीच में पर्दा मत कीजिए। तो बिल्कुल हम लोग, क्योंकि मेरे पास, मैं बता दूं, मेरे पास ड्यूल स्क्रीन सिस्टम है। मेरे पास प्रेजेंटेशन अलग स्क्रीन पे चलेगी, और आप पूरी स्क्रीन पे 50 लोग मुझे इकट्ठे दिख रहे हो, सब दिख रहे हो। जिनकी वीडियो बंद है उनका बंद दिख रहा है, जिनकी चालू उनका चालू दिख रहा है। तो इसीलिए आप सामने रहोगे तो मेरे बात करने की एनर्जी बनी रहेगी और हम लोग बढ़िया से बातें कर पाएंगे। चलिए मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं। मेरा नाम जे एस विर्क है, मैं लुधियाना से हूँ। किसान परिवार का मेरा बैकग्राउंड रहा। 11 साल मैंने प्राइवेट नौकरी करी है। नौकरी कर जब पढ़ाई कर रहे थे तो पिताजी के साथ खेती बाड़ी में मदद करते थे। फिर खेती ज्यादा नहीं थी तो पेरेंट्स का यही था कि पढ़ लिख के कोई नौकरी वगैरह काम करो। नौकरी करी 11 साल, और नौकरी करते करते जिंदगी में वो आनंद नहीं आ रहा था जो लेना चाहते थे। नौकरी तो नौकरी होती है साहब, जिंदगी चला सकती है, जिंदगी बना नहीं सकती। और नौकरी में आजादी नहीं होती। और चलते चलते परमात्मा ने ये सिस्टम मेरी जिंदगी में दिया, और लगा कि यार यही वो राइट ट्रैक है जिसकी मैं तलाश में था। जैसी जिंदगी मुझे चाहिए थी, आजाद जिंदगी मुझे चाहिए थी, और ऐसा सिस्टम चाहिए था जिसमें मैं अपनी मेहनत के अनुसार उड़ारियां मार सकूं, सफलता हासिल कर सकूं। क्योंकि नौकरी में आप 10 गुना मेहनत बढ़ा दो, लेकिन तरक्की 10 गुना नहीं बढ़ेगी। तो इस सिस्टम में अगर आपने अपनी मेहनत को जितने गुना बढ़ा दिया, आपकी तरक्की भी उतने गुना बढ़ सकती है।
तो जब ये सिस्टम की मीटिंग ट्रेनिंग के साथ जुड़े और चीजें समझ में आने लगी कि यार ये सिस्टम केवल राशन खाने का नहीं बल्कि जिंदगियां बनाने का है, तो वहां से फिर इस सिस्टम को सीरियस लेना शुरू किया। शुरुआती दौर में पार्ट टाइम किया, और 11 महीने पार्ट टाइम किया। 11 महीने में अपनी इनकम को नौकरी से आगे ले गए, और उसके बाद फिर फुल टाइम किया, और फिर जिंदगी में कभी दोबारा नौकरी नहीं करी। और ना ही परमात्मा की कृपा से, ना ही मैं चाहता हूं कि मेरे खानदान में अब कोई नौकरी करे। और आरसीएम सिस्टम इस पोजीशन तक आ गया है कि अब शायद लाइफ में परमात्मा चाहे तो कभी वो नौबत नहीं आएगी। और इस जगह पे आरसीएम ले आया कि जिसको हम कह सकते हैं कि जैसे स्वर्ग जैसी जिंदगी है, शब्दों में बयान करने से बाहर की बातें हैं, है ना। लेकिन ये नए साल के ऊपर हमारा एक संकल्प है जिसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। मैंने अपने अंदर एक नए साल पे कुछ बदलाव किया है कि अब हमें मंथली ग्रोथ पे काम करना है, रेगुलर ग्रोथ पे काम करना है। और जिस साथी के पास जो जो बिजनेस हो, जो पे आउट हो, वो अगले महीने बढ़ना चाहिए, अगले महीने फिर बढ़ना चाहिए, अगले महीने फिर बढ़ना चाहिए, अगले महीने फिर बढ़ना चाहिए। क्या आप ऐसा होना 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 चाहिए? क्या आप ऐसा चाहते हैं? ऐसा चाहते हैं? तो फिर हमें कुछ ऐसे स्थायी चीजों पे काम करना पड़ेगा जो वाकई इस चीज को पैदा कर सकते हैं, जो ग्रोथ को पैदा कर सकते हैं, जो हमारी मजबूत स्ट्रॉन्ग सक्सेस को पैदा कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने अपने आप को एक बड़े बदलाव के अंदर लेके आया, और आरसीएम सिस्टम के गुरुकुल एजुकेशन के साथ मैंने अपने आप को जोड़ा है। और गुरुकुल एजुकेशन के साथ जोड़ने के पीछे जो मेरा जो विजन है वो ये विजन है कि ये कंपनी की एजुकेशन है, और कंपनी की एजुकेशन स्थायी है, परमानेंट है, रेगुलर है, और रहेगी। और उस कंपनी के एजुकेशन के अंदर कोई तिगड़मबाजी नहीं होती, कोई जुगाड़बाजी नहीं होती। कंपनी भी चाहती है कि स्टेबल, स्मूथ और ग्रोथ के साथ हमारा काम चले, और वही हम भी चाहते हैं। तो इसीलिए अगर सिक्योरिटी पर्पज से देखें तो हमारे बाद हमारे नेटवर्क को संभालेगा कौन? कंपनी का सिस्टम। तो इसीलिए उस बड़ी सोच और मानसिकता के साथ मैंने अपना मन बनाया है कि मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूं गुरुकुल की एजुकेशन के साथ। और मैंने लगातार गुरुकुल एजुकेशन के साथ जुड़ना शुरू कर दिया है। पिछले कई समय से मैंने किया है, यूट्यूब के माध्यम से देख रहा था। लेकिन चलते चलते नए साल से मैंने संकल्प को मजबूत किया, और वहां से जो मैंने सीखा, और मैंने उसके बाद जो प्रेजेंटेशन मंगाई, जो वहां से मुझे मिली, और उस प्रेजेंटेशन को जब मैंने गहराई से स्टडी किया और चीजों को समझा, तो मुझे लगा कि यार इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आइए देखते हैं किस तरह से ग्रोथ को बहुत रेगुलर और मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा। सर एक बार स्क्रीन सामने आ जाए तो गिल साहब प्लीज एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए। आगे सर थोड़ा इसको बड़ा कर बड़ा दें। कर देता हूँ। चलिए, फुल होगी सर? हाँ जी बहुत बढ़िया। हाँ, तो ग्रोथ का मंत्र है, एक एक बात को ध्यान से समझिएगा, डायरी पेन लेके नोट भी कीजिएगा। टोटल 5 पॉइंट हैं, पांचों के आगे चार चार फिर पॉइंट हैं, पंचू चौका 20 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। टोटल 5 पॉइंट है, और 5 के 5 पॉइंट अगर मजबूत कर दिए ना तो ये मुट्ठी बन जाएगी, जीत वाली, ताकत वाली मुट्ठी बन जाएगी। तो क्या है ग्रोथ का मंत्र? GASES, गैसेस ग्रोथ फार्मूला। गैसेस ग्रोथ फार्मूला मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये 5 अक्षर हैं, GASES, इनको अलग अलग देखते हैं क्या है ये। जी फॉर ग्रोथ टारगेट। अगर हम आरसीएम में आए हैं, नए हैं, आईडी होल्डर हैं या पुराने हैं, तो आपका नए साल का ग्रोथ टारगेट क्या है ये आपको क्लियर होना चाहिए। साल का क्या है, 6 महीने का क्या है, 3 महीने का क्या है, महीने का क्या है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। यानी इस साल को, आप पूरे साल को कहां तक लेके जाने चाहते हैं, तो आपका प्रॉपर पूरे साल का रोड मैप आपके पास बन जाना चाहिए, खुद के पास बन जाना चाहिए। खुद नहीं बनाना आता तो आप सीनियर के साथ बना सकते हैं। दूसरा, अब जब लोग आएंगे तो वो एक्टिव कैसे रहें? आपके साथ लोग तो आ रहे हैं, हर आदमी एक्टिव कैसे रहे उसके ऊपर बातचीत करेंगे। एक्टिव दर में वृद्धि कैसे आएगी? ए फॉर एक्टिव, जी फॉर ग्रोथ, और उसके बाद एस फॉर सेल्फ परचेज। जो हमारी खरीद होती है उसको कैसे मजबूत करें उसके ऊपर बातचीत करेंगे, सेल्फ परचेज। और उसके बाद आ गया ई, ई फॉर एजुकेशन। एजुकेशन कहां से लें और कैसे लें। और उसके बाद लास्ट एस, एस फॉर सोशल सर्कल, सामाजिक दायरा कैसे मजबूत करें, हमारी समाज में छवि कैसे बने, लोग हमें किन नजरों से देखें, तो वो बातचीत करेंगे। तो ये टोटल 5 हैं, और 5 का एक एक बारी बारी करके हम लोग डिस्कस करेंगे। हर हर पॉइंट पे 4 टॉपिक आएंगे, 4 टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ो। यस। नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट ले लो।
नहीं तो ये मैं पीपीटी ही डाल दूंगा आपके ग्रुप में, आप बाद में आराम से भी ले सकते हैं। फिलहाल अभी ध्यान से सुनिए, कल नोट करने के चक्कर में मत पड़िए, है ना। जो फास्ट नोट नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मैं पीपीटी डाल दूंगा, आप आराम से उसको स्टडी कर लीजिएगा। चीजों को समझना, अंदर जाने देना ज्यादा जरूरी है। चलिए सबसे पहले जी पे चलते हैं, ग्रोथ। जी फॉर ग्रोथ, यानी गैसेस का पहला जी लिया हमने, ग्रोथ। ग्रोथ का फॉर्मेट कैसे काम करेगा? अगर आप नए हैं तो वाइटल का टारगेट बनाएं, अगर आप थोड़े पुराने वाइटल ऑलरेडी तो रोल्टी का टारगेट बनाएं, अगर आप ऑलरेडी रोल्टी हैं तो टेक्निकल का टारगेट बनाएं। ये सबसे पहली चीज है, यानी ग्रोथ का टारगेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपने टारगेट बना लिया तो यह भी समझ के चलिए कि वाइटल कैटेगरी में ग्रोथ कितनी आ सकती है, 100%, यानी कि वाइटल को हर महीने डबल किया जा सकता है। यानी अगर आपके पास छोटा स्लैब है 10,000 का तो उसको 20 किया जा सकता है, 20 है तो उसको 40 किया जा सकता है, 40 है तो उसको 70-80 किया जा सकता है। ये छोटे स्लैब, 3 स्लैब हर महीने डबल किए जा सकते हैं, तो इस पे काम हो सकता है। रॉयल्टी है तो उस पर 50% ग्रोथ आनी ही चाहिए, यानी जितना बिजनेस पिछले महीने है उसका आधा अगले महीने और बढ़ना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बड़ा फर्क होता है तो होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और ग्रोथ कैसे आएगी? ये अगर आपने टारगेट बना लिया, एग्जांपल के तौर पे आपने ग्रोथ का टारगेट बनाया, और मैं बिगिनर हूं, एग्जांपल मैं बिगिनर हूं, और मैंने टारगेट बनाया कि अब मुझे स्टार्टर बनना है। मैं पिछले महीने मैंने बिगिनर क्लोज किया, 20,000 का बिजनेस था बिगिनर का। अब मुझे स्टार्टर बनना है तो स्टार्टर में चाहिए 40,000 का बिजनेस, यानी 40,000 चाहिए। तो ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? पहले तो ये 40,000 के 4 टुकड़े कर लो, 4 हफ्ते में बांट लो। यानी अगर 40,000 के 4 टुकड़े करेंगे तो एक हफ्ते के हिस्से आता है 10,000। तो मेरा पूरा टारगेट कैसे होगा? जब मैं अपने पूरे महीने के टारगेट के 4 टुकड़े करके पहले हफ्ते का टारगेट पहले हफ्ते कंप्लीट करूंगा। यानी अगर 10,000 पहले हफ्ते किया, एक 7 तारीख तक, फिर 14 तक 20,000, 21 तक तीसरे हफ्ते आ, हमारा 30,000, और 28 तारीख तक जाते जाते आपका 40 पूरा हो जाएगा। लेकिन 40 पूरा कब होगा, इस बात को ध्यान रखिए, जब आप पहले हफ्ते का 10,000 पहले हफ्ते में पूरा करेंगे तब होगा। तो पहले हफ्ते का कब होगा? जब आप रोजाना ग्रोथ करेंगे। पहले हफ्ते का कब पूरा होगा? जब आप डेली प्रोडक्ट शेयर करेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, डेली खरीदारियां करवाएंगे, डेली अपने साथियों को प्रोडक्ट यूज करवाएंगे, डेली एक्टिविटी करेंगे जो फील्ड में रह के करनी चाहिए, है ना, डेमो करेंगे, प्लान शेयर, ये वो सब। तो वो आपका रोज का काम रोज है। यानी कि अगर 10,000 हफ्ते में चढ़ना चाहिए तो उसके फिर 7 टुकड़े कर लो, वो हर दिन चढ़ जाएगा। पहले हफ्ते 7 तारीख तक आपके टारगेट का चौथा हिस्सा चढ़ना ही चाहिए। उसके पीछे राज क्या है मैं ये भी बता देना चाहता हूं। उसके पीछे राज ये है कि लोगों की जेब में पहले हफ्ते 10 दिन में ही पैसा आता है, और जब भी बंदे की जेब में तनख्वाह आती है, पैसा आता है, वो सबसे पहले घर का राशन भरवाता है। अगर उससे पहले आपकी 2 कॉलें नहीं गई तो वो राशन बाहर से भरवा लेगा। जब उसने बाहर से राशन भरवा लिया तो बाद में सारा महीना उसकी मिन्नतें करने वाला काम हो जाएगा कि भैया यार कर लो, खरीदारी हुई नहीं आपकी, चढ़ी नहीं भैया, चढ़ी नहीं, आज लास्ट डेट आ गई, कर लो कर लो कर लो। तो मिन्नतें थोड़ी करनी है, हमने राइट टाइम पे, उनकी तनख्वाह आने से पहले 2 कॉलें आपके पास आपकी चली जानी चाहिए उसके पास, कि कुछ भी हो जाए। हम स्वास्थ्य रक्षा मिशन पे काम कर रहे हैं, पूरे देश को रोग मुक्त बनाना है। आप मेरी टीम का हिस्सा हो, और मैं आपके परिवार को रोग मुक्त देखना चाहता हूं, और आपके घर में 100% शुद्ध सामान आना चाहिए, और वो आरसीएम से आएगा। आप मेरे साथ नए साल पे वादा करो कि आप शुद्ध सामान ही खाओगे और आरसीएम का खाओगे। बोलो तनख्वाह कब आ रही है, कब लेने जा रहे हो? ये 2 कॉलें पहले करनी है साहब, उनके घर पैसा आने से पहले। 1 तारीख से हमारी कॉलिंग शुरू हो जानी चाहिए। ये काम कर लिया तो पहला हफ्ता जीत लोगे, पहला हफ्ता जीत लिया तो पूरा महीना जीत लोगे। सहमत है आप? सहमत है? तो ये सबसे पहले ये पकड़नी है। उसके बाद क्या करना है, जोर किस पे देना है टीम के अंदर? ये जो छोटे स्लैब है, स्मॉल स्लैब, 5,000 वाले स्लैब को डबल करो, 10 कर दो, 10,000 वाले को डबल करो, 20 कर दो, 20 वाले को डबल करो, 40 कर दो, 40 वाले को डबल करो, 70-80 कर दो। ये जो 1 लाख के नीचे वाले स्लैब है ना, ये जादू है, ये जबरदस्त है सब। इनको डबल करना कोई नामुमकिन चीज ही नहीं है, इसको बिल्कुल इस पे काम किया जा सकता है। इसलिए एक नया साथी पकड़ के उसका सही स्टार्टअप करवा के आप छोटे वाइटल लेवलों पे, छोटे स्मॉल स्लैब्स को जब आप बड़ा करोगे तो आपकी डेफिनेटली ग्रोथ सर हर महीने बहुत बड़ा रूप लेगी। और ग्रोथ कैसे कर सकते हैं? ये ग्रोथ कर सकते हैं वितरण केंद्र के साथ। वितरण केंद्र को आप ऐसे मान के चलिए, ये जादू हमने गिल साहब के साथ किया था मिलके। गिल साहब ने कहा कि 6 महीने में कुछ हो सकता है कि नहीं तो मुझे कनाडा जाना पड़ेगा।
मगर हो तो सकता है, लेकिन लकीर के फकीर बन के नहीं होएगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा? तो उस समय इसका नाम, आज डिस्प्ले वॉल बोलते हैं ना, उस समय इसका नाम होता था अपनी दुकान। अपनी दुकान के प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा। घर घर में हमें दुकानें खुलवानी है। जब हर घर में 10-20 हजार का प्रोडक्ट होगा, हर घर को हम लोग उसके क्लाइंट बना के देंगे, हर डिस्प्ले वॉल से 5-10 हजार की सेल आएगी, तो रॉयल्टी भी आ जाएगी। यकीन मानिए, इतना जबरदस्त काम किया ना गिल साहब ने उसके ऊपर, कि हमारा क्लियर कट स्टेटमेंट आता था गिल साहब का बंदे को, कि भाई आप क्लियर बताओ भी आपने ग्राहक रहना है कि जिंदगी में आगे बढ़ना, आरसीएम में सफल होना है। बोले जी सफल होना है। अगर सफल होना है तो आरसीएम की दुकान खोलनी पड़ेगी। अगर आरसीएम की दुकान खोलोगे तो आप सफल हो सकते हो। बोले क्या खोलनी पड़ेगी? 10-20 हजार का माल रखना पड़ेगा। हम उसका ग्राहक बना के हम देंगे। आप सिर्फ अपने जानकार इकट्ठे करो, ग्राहक हम बना के देंगे, 10-20 हजार का माल रखो। तो माल रखा उसने, उनने उसने अपने जानकार इकट्ठे किए, वहां पे मीटिंग करी, प्रोडक्ट की डेमो करी, बॉडी चेकअप किए, उसके 15-20 ग्राहक बन गए, वहां से 5-10 हजार पीवी की सेल आने लगी। एक हमारा बन गया वितरण केंद्र वहां पे, छोटा मिनी स्टोर बोलते थे हम लोग उसको, वितरण केंद्र बन गया। और ऐसे ही जब उसने आगे 10-20 खुलवा दिए तो उसकी सफलता तैयार हो गई। और इसी चीज ने चमत्कार किया कि चौथे महीने में गिल साहब का स्टार निकला, और 6वें महीने में गिल साहब की रॉयल्टी निकल गई। तो सोच के देखो भी, अगर अगर थोड़ा सा लकीर के फकीर से हटके अगर आप कुछ बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे, तो डेफिनेटली जब माल होगा तभी कमाल होगा। माल होगा तो कमाल होगा। अगर प्रोडक्ट का सिस्टम है, प्रोडक्ट ही अगर हमारी टीम में नहीं आ रहा, चाहे डिस्प्ले वॉल के माध्यम से आए, चाहे शॉपिंग सेंटर के माध्यम से आए, तो हमारी रॉयल्टी टेक्निकल कैसे बनेगा? आप शॉपिंग सेंटर खुलवाने पे काम करो, उसके ऊपर भी गिल साहब ने खूब अच्छा काम किया था। आप अपनी टीम में शॉपिंग सेंटर खुलवाते हो तो 2 लाख का, कम से कम 2 लाख का बिजनेस लॉक हो जाता है। अगर एक साल तक जाते जाते, नए साल 2026 में आपने 5 सेंटर ही खुलवा दिए अपनी टीम में, तो एक सेंटर से 2 लाख की सेल भी आपकी टीम में आई, तो 5 गुना 2 कितना हो गया सर? 10 लाख का टर्नओवर आपकी टीम में खड़ा हो जाएगा सर। और 10 लाख का टर्नओवर खड़ा हो गया तो आप समझ के चलो आप टेक्निकल बन गए सर। आपकी इनकम 70-80 हजार 1 लाख को टच कर गई। आर्थिक समृद्धि आ गई सर। जो 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 हम चाहते हैं कि दो नया साल आए, आर्थिक समृद्धि लाए, भैया आर्थिक समृद्धि वाले रास्ते पे तो चलना पड़ेगा ना। तो इसीलिए खूब डिस्प्ले वाले पे काम करना, और खूब शॉपिंग सेंटर खुलवाने पे काम करना, ये आपके कमांडर मनजीत सिंह गिल साहब ने किया हुआ है। ये उनके लिए चुटकियों की गेम है, बस आप उनपे पूछो कि सर कैसे कर सकते हैं, और करने के सारे रास्ते उनके पास हैं, तो आपको बताएंगे। तो ये 5-4 काम अगर आपने कर लिए, यानी कि छोटे लेवल्स की डबल ग्रोथ कर ली, हर महीने डबल कर लिया, यानी 100% ग्रोथ बोलते हैं उसको। अगर इस महीने 20 है तो 40 करो, 40 है तो 80 करो, 5 है तो 10 करो, ये कर लिया। रोजाना प्रोडक्ट शेयरिंग पे शेड्यूल बना के फील्ड में रहने का काम कर लिया, और छोटे स्मॉल वाइटल्स पे काम कर लिया, और प्रोडक्ट को फील्ड में ले गए डिस्प्ले वॉल के माध्यम से, वितरण केंद्र के माध्यम से, तो आपकी ग्रोथ आएगी, जी फॉर ग्रोथ। आगे चलते हैं ए। अब एक्टिव कैसे होंगे लोग? एक्टिव दर में वृद्धि कैसे आएगी? बड़ा जबरदस्त पॉइंट है सर, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। वो आएगी जो भी हमारे साथ ज्वाइन हो रहा है ना, उसको प्रोग्रामों के साथ जोड़ने से। प्रोग्राम कौन से हैं? सबसे पहले डिजिटल प्रोग्राम कौन सा है? तो मैं तो आपको रिकमेंड कर रहा हूं गुरुकुल। गुरुकुल एक ऐसा कंप्लीट प्लेटफॉर्म है सर, वहां पे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आर्थिक समृद्धि नहीं, जीवन कला मिलेगी, जीवन कला। खुशियां मिलेंगी साहब, सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तंदुरुस्ती मिलेगी, माइंड की मजबूती मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। कंप्लीट पैकेज है वहां से अपने को मिलने वाला। ओके। तो किस तरह से हमारे अंदर के विजन तैयार हो? दुनिया कहती है बिजनेस करो, बिजनेस करो, बिजनेस करो। टीसी सर कहते हैं बिजनेस तो बहुत छोटी चीज है भैया। आरसीएम बिजनेस नहीं है, आरसीएम एक अभियान है। एक अभियान बड़ी चीज होती है, बिजनेस बड़ी चीज नहीं होती। मिशन बड़ी चीज होती है, बिजनेस बड़ी चीज नहीं होती। तो इसीलिए उनकी सोच को मैच करने का जो अंदाज हमारे अंदर आएगा, जो मैं हम लोग कर रहे हैं, जब उसकी जगह पे हम टीम के लिए काम करने लगेंगे, लोगों के लिए काम करने लगेंगे, समाज के लिए काम करने लगेंगे, दूसरों के घरों की तंदुरुस्ती के लिए काम करने लगेंगे, दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करने लगेंगे, खुद तो अपने आप ही बड़े हो जाएंगे सब। खुद के लिए क्यों काम करना? ये सोच कहां से मिलेगी? ये सोच गुरुकुल से मिलेगी। बाकी हर जगह से सोच मिलेगी मेरा मेरा मेरा, मैं। तो इसीलिए अगर अपन तेरा तेरा करना है तो वो सोच हमें गुरुकुल से मिलेगी। दूसरा, यूएलपी क्विक।
यूएलपी क्विक में गिल साहब को और भगत सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी ही अपनी टीम के 2-4 पॉइंट ऐसे तैयार करो जहां पे हम लोग वीकली या हफ्ते में 2 बार यूएलपी क्विक करवा सकें। यूएलपी क्विक आजकल में नया आ जाएगा, ये पुराने वाला बदल जाएगा, टोटल नया आने वाला है, जिसमें रूपांतरण यात्रा की झलकियां और सारी चीजें उसमें आने वाली हैं और थोड़ा और सिंपल होने वाला है। तीसरा प्रोग्राम कौन सा जिसपे हम फोकस करेंगे, वो सेमिनार, मंथली सेमिनार, जो कि अभी 11 तारीख को प्रमोद गुलाटी सर हमारे स्माइलिंग स्टार आने वाले हैं। तो उसका टिकट अगर आपके पास मिल गया है तो यू आर लकी। बैकएंड पे टिकट खत्म हो गया था सिर्फ तीसरे दिन गुलाटी सर का नाम सुनते ही। तीसरे दिन तक भगत जी के पास कोई टिकट नहीं बचा था। तो इतनी बड़ी क्रेजी तैयारी होने वाली है, 10 बजे के बाद वहां बैठने को जगह नहीं मिलेगी। आप लोग लकी हैं, फुल फैमिली के साथ वहां पहुंचिएगा, 10 बजे से पहले पहुंचिएगा 11 तारीख को गुरु नानक देव भवन में। ये मौका है। भीलवाड़ा की विजिट, भीलवाड़ा एक ऐसा जगह है जहां पे साल में एक बार हमें जाना चाहिए और हर नए साथी को एक बार वहां ले जाना ही चाहिए, ताकि नए नए साथी पूरी कंपनी को देख के अपना एक विजन बना सके, सोच बना सके। अब अगर ये इन प्रोग्रामों के साथ बंदा जुड़ जाएगा तो बोलो वो एक्टिव होगा कि नहीं होगा? ऐसा हाथ कर करके बताइए। होगा। बिल्कुल, पहला काम कर लिया। दूसरा क्या करना है? चार चार काम है। दूसरा करना है, पहली खरीदारी का तरीका बदल देना है। हम क्या करें? हम जो फील्ड में रहते हैं तो हमारा मेन काम क्या है? यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। फील्ड में रह के हमें प्रोडक्ट शेयर करना है, प्रोडक्ट के फायदे बताने, प्रोडक्ट का डेमो करना है और प्रोडक्ट के जो भी बेनिफिट्स वो बताने हैं, खरीद के बेनिफिट्स बताने हैं। लेकिन जब बात आए ज्वाइनिंग लगाने की तो उसको बोलना भी ज्वाइनिंग तो हमारी पिकअप सेंटर पे जाके लगती है, सेंटर पे जाके लगती है, यहां नहीं लगती। आप प्रोडक्ट यूज करो, तसल्ली करो, जब आपको अच्छा लगेगा तो आप सेंटर पे आइए जहां पे हर महीने आपको खरीदना है, वहीं पे बैठ के ज्वाइनिंग लगेगी और वहीं पे पति पत्नी को लेके जाइए, जोड़े में लेके जाइए, अकेले में मत लेके जाइए। इसका मैं एक लाइव डेमो आपको बताना चाहता हूँ, थोड़े दिन पहले की बात है। और मैंने वो एक पिल्लो लेना था, वो जो कार सीट के पीछे लगता है सपोर्ट के लिए, वो लेने के लिए मैंने जाना था, शोरूम में गया। मैंने पिल्लो ही लेना था और कोई काम नहीं था मुझे। मैं कहा यार पिल्लो लेके आते हैं, थोड़ा गर्दन को सपोर्ट रहती कार चलाते समय। तो मेरे साथ मीनू थी, मेरे साथ बच्चे थे, हम चले गए और मैंने तो अपने पिल्लो उठाए, बच्चों ने कभी कुछ उठा लिया, मीनू ने ये भी अच्छा है, ये भी लेना है, ये भी घर में चाहिए, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, करते करते टोकरी भर दी। और जो 250-300 के पिल्लो का बिल है वो 3000 में बदल गया 15-20 मिनट के अंदर। तो वहां से मैंने क्या सीखा? मैंने सीखा यार कि हम आरसीएम वाले यही गलती कर रहे हैं, आदमी कल्ले को लेके आ जाते हैं ज्वाइनिंग करवाने के लिए। पत्नी को साथ में लाना चाहिए, परिवार को साथ में लाना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली पता तो पत्नी को है ना मेरी रसोई में क्या चाहिए, मेरे घर में क्या चाहिए, आदमी को नहीं पता। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं अकेला जाता तो मैं क्या लेके आता? पिल्लू। सिर्फ पिल्लो, दूसरी चीज में लेके ही नहीं आता। लेकिन वो साथ थे तो उसकी वजह से वो 250-300 रुपए की खरीद 10 गुना में बदल गई। तो इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप जब भी किसी को ज्वाइन कराते हो तो सेंटर पे ले जाके कराना है और परिवार के साथ ले जाके करवाना है। ये टीसी सर की डायरेक्शन है। ये आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपका परचेज लेवल बढ़ेगा और उसको पता चल जाएगा कि मुझे हर महीने यहीं से खरीदना है। या उसको ऑनलाइन खरीदारी करनी भी सिखा दो, ताकि वो ऑनलाइन ऑर्डर करके भी उसके बाद अपने घर पे मंगाता रहे जहां पे ऑनलाइन प्रोडक्ट आने की सुविधा है। तो ये हो गया, खरीदारी का तरीका बदल दो। पहली खरीद मतलब ज्वाइनिंग वाली खरीद, उससे पहले जो आप उसको प्रोडक्ट दे रहे हो वो प्रोडक्ट शेयरिंग है, वो देना ही देना है। और वो वाला प्रोडक्ट उसकी परचेज में नहीं डालना। जो आपने पहले 500 रुपए का प्रोडक्ट दिया, आप यूज करके देखो, बाद में कहो चलो 500 का तो आपने खरीदा हुआ है, 1500 का और खरीदो, वो ये गलतियां नहीं करनी साहब। ये फिर छोटा करने वाला काम है। उसको बोलो कि आप जो चाहिए अपनी परचेज के लिए ले लो, जो आपने पहले यूज किया था उसकी तो बिलिंग हो चुकी होती है। ओके सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या करेंगे एक्टिव करने के लिए? वेलकम मीटिंग, जो सबसे बड़ा खतरनाक हथियार है। वेलकम मीटिंग, जब भी एक साथी ज्वाइन होता है हमारे साथ, उसका 2-4-5 दिन के अंदर अंदर, ज्यादा दिन नहीं डालने, 2-4 दिन के अंदर अंदर उसके घर अपने सीनियर को लेके पहुंच जाओ। हो सके तो आपके साथ एक महिला हो, और जाते ही उनके गले में माला डालो, फोटो खींचो, ग्रुप में डालो, स्वागत करो कि आपका आरसीएम परिवार में, टीम रॉयल स्टार परिवार में स्वागत। स्वागत करके फिर उसके साथ बैठो चाय पे, और बैठ के फिर उनको थोड़ी स्टार्टअप गतिविधियां बताओ कि किस तरह से आप उनको बैठा के आरसीएम की ऐप डाउनलोड कराओ, जूम ऐप डाउनलोड करवाओ, आरसीएम का चैनल सब्सक्राइब कराओ, और उसको 21 लोगों की लिस्ट, बैठ के उसी समय 21 लोगों की लिस्ट बनवाओ कि हमें 21 या 51 परिवारों को रोग मुक्त बनाना है, तो 100 परिवारों को रोग मुक्त बनाना है या 50 परिवारों को रोग मुक्त बनाना है। आइए शगुन करते हैं, पहले 21 लोगों की लिस्ट अभी बना लेते हैं।
21 लोगों की बैठ के लिस्ट बनवाओ, है ना, और उसके साथ थोड़ा समय बता के आरसीएम का विजन क्लियर करो, स्लैब क्लियर करो, कैसे कैसे इसमें आगे बढ़ना होता है। ओके, तो ये सारी चीजें क्लियर करके उसका स्टार्टअप करवाना है। स्टार्टअप एक्टिविटी जो भी हो सकती है वो, और भी इस तरह से कई एक्टिविटी छोटी छोटी होती है, वो करनी है वेलकम मीटिंग के अंदर। तो उनको लगेगा कि यार वाकई मुझे एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है, आज तक तो मुझे किसी ने सम्मानित नहीं किया, लेकिन इस तरह से घर पे जाके आप सम्मानित करके उसको ग्रुप में ऐड करके फिर ग्रुप में उसका फोटो डालोगे, वेलकम करोगे, तो एक अच्छा स्टार्टअप फील आएगा। और क्या करना है? चौथा कदम क्या है? चौथा कदम है साहब, फिर लगातार उसके संपर्क में बने रहना है। लगातार उसके रोज संपर्क में बने रहना, थोड़े दिन तक उसको पूछना है कि अच्छा प्रोडक्ट यूज किए, कैसा लगा, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा, अच्छा उसमें पकौड़े कर निकाल के खा के देखे कि नहीं, पूड़ियां खा के देखे कि नहीं, है ना। उसके अलावा ऐसा ऐसा कुछ 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 आप बोलते रहो, चाय में क्या खास लगा, साबुन में क्या खास लगा, पेस्ट में, ऐसे प्रोडक्टों के ऊपर बातचीत करके फॉलोअप लेना है। हाँ, फिर गुरुकुल में आप जुड़े तो क्या सीखने को मिला, जुड़े कि नहीं जुड़े, अच्छा नहीं जुड़े कोई बात नहीं, अलार्म उसका लगवा के आना जब उसके साथ वेलकम मीटिंग करनी है। कोई बात नहीं, कल से आप बिल्कुल पौने 6 बजे एंट्री ले लीजिएगा और गुरुकुल के स्टूडेंट बन जाइए। गुरुकुल के आप स्टूडेंट बन गए तो गुरुकुल आपकी कामयाबी का मार्ग तैयार कर देगा। तो ये सारी चीजें उसके साथ संपर्क में बने रहना और उनको व्हाट्सएप में शामिल कर देना। तो ये 4 पॉइंट अगर एक नए साथी के साथ करोगे तो बोलो एक्टिव दर में वृद्धि आएगी कि नहीं आएगी, थोड़ा सोच के बताओ। आएगी ना। तो ये जेन्युइन रेगुलर ग्रोथ के काम है और इनके ऊपर काम करना है। अब आ जाओ एस पे, इससे भी जबरदस्त चीज एस। एस फॉर क्या है साहब? सेल्फ परचेज। बड़ी जबरदस्त चीज है, ध्यान से समझिए। मैं कहता हूं ये वाकई बड़ी रिसर्च के बाद ये सारे पॉइंट बने हैं। एस फॉर सेल्फ परचेज, स्वयं की खरीदारी। हाथों हाथ बिलिंग। हाथों हाथ बिलिंग का मतलब है पहले हफ्ते में बिलिंग। हाथों हाथ बिलिंग मतलब जैसे ही बंदे की जेब में पैसा आए ना, तुरंत आपकी पहले बिलिंग होनी चाहिए। अगर बंदे को आज तनख्वाह मिली है ना, तो आज पहले वो आरसीएम का बिल होना चाहिए, आरसीएम की खरीद होनी चाहिए। ये कब होगी? जब उससे पहले आपकी 2-3 कॉलेज आ चुकी होंगी, उसको मेंटली प्रिपेयर किया होगा कि इस बार से स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपने आरसीएम से ही खरीद करनी है ना। बाजार के और आरसीएम के प्रोडक्ट का डिफरेंस, क्वालिटी का डिफरेंस, फायदों का डिफरेंस, उसको बार बार आपने बोल के क्लियर कर दिया हो और इंतजार करे कि तनख्वाह मिले तो मैं सीधा बस आरसीएम पे जाऊं और अपनी बिलिंग कराऊं। और बिलिंग कितनी होनी चाहिए? हर माइंड में क्या डालना है? 2500 पीवी। 2500 पीवी से नीचे मत डालो सर। 2500 पीवी की बिलिंग में ही तंदुरुस्ती है, 1500 की बिलिंग में अधूरी तंदुरुस्ती है, और उसके नीचे वाली खरीदारी में कोई तंदुरुस्ती नहीं है। पूरी तंदुरुस्ती तो 2500 बिलिंग से शुरू होती है सर, 2500 पीवी से। तो ये बात अगले को क्लियर करनी कि संपूर्ण अगर तंदुरुस्ती चाहिए तो फिर पूरा आरसीएम का ही प्रोडक्ट यूज करेंगे, बाहर का नहीं करेंगे। और पूरा आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये बताएगा। अगर आपकी आईडी में 2500 पीवी हुआ तो पूरा कर रहे हो, नहीं तो फिर अधूरा कर रहे हो, है ना। तो वहां पे लेके आना, यानी कि हाथों हाथ बिलिंग का मतलब उसके हाथ में जैसे ही पैसा आए तुरंत आरसीएम की बिलिंग होनी चाहिए पहले हफ्ते के अंदर अंदर। तो ये हो गया काम। अच्छा, ये लीडर कब करवा पाएगा? जब उसने उससे पहले खुद करी होगी। कई बार गलती क्या होती है कि हमने खुद ही नहीं करी होती, 2 दिन 4 दिन 5 दिन। अगर हमने खुद ही 2 4 5 दिन खरीदारी नहीं करी तो वो 2 4 5 दिन हमारे अंदर से निकलता ही नहीं है दूसरे के लिए कि आप भी कर लो, क्योंकि हमने खुद नहीं करी। और मेरे भाई, अगर नए साल में कुछ धमाकेदार करना है ना, आरसीएम में विजेता बनना है, सफल होना है, तो फिर इस बात को आप समझ के चलिए कि आपकी खरीद तो 1 तारीख को लीडर्स डे वाले दिन ही निपटनी चाहिए और एज अ लीडर 5000 पीवी होना चाहिए। अगर आप मेरा अगर लगातार ग्रुप में देखते हैं, मेरे पास पुराने लीडर गवाह हैं और ये बता सकते हैं कि मेरी आईडी पे कितनी खरीद होती है और कितने बजे होती है। लगातार जनवरी 2015 से लेके आज तक मैं 5000 पीवी से ज्यादा करता आया हूं। और करता कब हूं? 1 तारीख को सुबह नाश्ता करने से पहले, अगर सर्वर खुल गया है तो नाश्ता करने से पहले ही मेरा बिल होगा। ये मेरी पक्की कमिटमेंट है। मैं रेडी पोजीशन में रहता हूं कि सर्वर खुले और मैं बिल करूं, है ना। तो ये कमिटमेंट जिस दिन आपके अंदर आ जाएगी, आप भी आरसीएम सिस्टम में विजेता बनेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो हाथों हाथ बिलिंग हो गया। दूसरा, 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का संकल्प, अपना भी अगले सामने वाले का भी। 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल में क्या है? तंदुरुस्ती है अगले की, उसकी तंदुरुस्ती है और आपकी कामयाबी है। इस बात को आप समझ के चलिए। वो 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल कब करेगा? जब उसके घर पे भी डिस्प्ले वॉल करवा दोगे। आप कब करोगे? जब आपके घर पे भी डिस्प्ले वॉल होगी। तो डेफिनेटली वो डिस्प्ले वॉल ही आपको 100% प्रोडक्ट यूजर्स में ले जाएगी साहब। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट,
ऑनलाइन खरीदारी की आदत, मान लो आपके एरिया के सेंटर में ज्यादा सामान नहीं है, बाकी ऑनलाइन ऑर्डर करो। आपको जूता चाहिए, वहां नहीं है तो क्या जूता नहीं मिलता आरसीएम में? मैं अभी अभी मैंने 30 तारीख को 3 जोड़ी ऑर्डर करा, तीसरे दिन डिलीवरी आ गई साहब। 3 जोड़ी जूता आया, क्या लाजवाब जूता आया सर भीलवाड़ा से। तीसरे चौथे दिन डिलीवरी आ गई। मैं हफ्ते का टाइम लेके चलता हूं। आप लोगों को भी 5-7 दिन का टाइम दीजिए, लेकिन उससे अंदर अंदर डिलीवरी आ जाती है आजकल। और फ्री डिलीवरी है भीलवाड़ा, इंडिया के गांव गांव तक फ्री डिलीवरी है। जूता हो गया, कपड़ा हो गया, जैकेट होगी, मतलब इस तरह के कोई भी कपड़े हो गए, की सोल के प्रोडक्ट हो गए, ये सारे गांव गांव तक डिलीवरी फ्री है। 1000 रुपए का ऑर्डर होना चाहिए, कंपनी से सीधा माल आएगा आपके घर। ऑनलाइन खरीदारी के ऑर्डर, सिटी में बैठे हुए उनको बोलो कि दुकान पे भी मत जाओ, आप ऑनलाइन ऑर्डर डालो, जो ऐप में दिखता है ऑर्डर डालो, आपके घर पे फ्री आएगा। तो ये चीज सिखाना टीम को बहुत बड़ी खरीदारी की तरफ लेके जाएगा, सेल्फ परचेज को बढ़ाएगा। और ये सबसे खतरनाक चीज अब है, हर माह बढ़ती हुई खरीद, यानी ये है स्मॉल परचेज। जो छोटी खरीद है ना, 200, 400, 500 पीवी, उनके घर चाय पीने की आदत बना लो। उनको बोलो ये मैं चाय पीने तब तक आता रहूंगा जब तक आप 2500 पीवी में नहीं आ जाते। जब, क्योंकि मुझे आपकी तंदुरुस्ती चाहिए। आपको आपकी तंदुरुस्ती सीरियस नहीं लग रही, लेकिन मेरे लिए, आप मेरी टीम का हिस्सा, मुझे आपकी तंदुरुस्ती, आपके परिवार की तंदुरुस्ती बहुत सीरियस नजर आ रही है। आप 500 पीवी पे क्यों हो, आप 200, 400, 500 पीवी पे क्यों? आइए आपके घर की लिस्ट बनाते हैं। आपके घर में क्या क्या खपत होती है, आइए जरा बनाते हैं। बाथरूम में कितना, रसोई में कितना सामान खपत होता है, पूरी राशन लिस्ट बनाओ बैठ के। जब आप पूरी राशन लिस्ट बैठ के बनाओगे ना, तो आप यकीन मानियो वो 2500 पीवी से ज्यादा की बनेगी, है ना। तो जब तक वो 2500 पीवी में नहीं आता, जो साथी आपकी टीम में 200, 400, 500 पीवी करता है, उसके घर जा जाके चाय पीने की आदत बना लो, और उसको लेके आओ तब तक 1500, 2500 पीवी में। और छोटी प्रीजेज को अगर आपने यहां ले आए तो कितने गुना बनेगा। आप टीसी सर तो दुगने की बात करते हैं ना, 100% कहीं। ये देखो, अगर कोई बंदा 500 पीवी कर रहा है, उसको आप 1500 पीवी में ले गए तो कितने गुना कर दिया? 3 गुना। 2500 में ले गए तो कितने गुना कर दिया? 5 गुना। तो जब आप एक नए 200, 400, 500 पीवी करने वाले को 5 गुना कर रहे हो, तो ओवरऑल कितनी ग्रोथ आएगी हर महीने, सोच के देखो। बस आपकी आदत होनी चाहिए, आपकी टीम में जो भी 200, 400, 500 पीवी कर रहा है, उसके साथ रिश्ता गहरा करना, बस आना जाना शुरू कर दो उसके घर पे। बोलो अगर तो अभी चाय पीने आते हैं, जल्दी कर लोगे तो, नहीं तो फिर अगले महीने से खाना खाने भी आपके घर ही आएंगे। अगले महीने कर लोगे तो ठीक है, फिर उसके बाद तो फैमिली का खाना ही आपके घर शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका 2500 पीवी नहीं लग रहा ना, हम खपत कराएंगे क्या आपके घर बैठ बैठ के। जोक्स पार्ट, लेकिन कैसे भी हो, बंदा 500 पे नहीं रहना चाहिए। तो यहां से ग्रोथ बहुत तकड़ी आने वाली है। क्लियर है सर? वो एक्टिव भी है, जो 200, 400, 500 पीवी कर रहे हैं, इसका मतलब वो जिंदा है, मतलब वो चाहते हैं कुछ करना। वो आपको चाय पिलाएंगे, आपको चाय से मना नहीं करेंगे। तो बस वो चाय आपकी बदलनी चाहिए 5 गुना बिजनेस। क्लियर हो गया सर जी? तो ये हो गया एस। और अगला आ गया साहब, ज्ञान। ई फॉर, ई फॉर एजुकेशन। एजुकेशन, एजुकेशन कहां से लेनी है साहब? गुरुकुल से एजुकेशन लेनी है। स्टूडेंट बन जाओ गुरुकुल के। सुबह 6 बजे से पहले पहले पौने 6 एंट्री कर लो बस। पौने 6 एंट्री करोगे तभी एंट्री मिलेगी, एंट्री पौने 6 नहीं करोगे तो एंट्री नहीं मिलेगी। 6 बजे फुल होने लग गया आजकल, तो 6 बजे, पौने 6 का अलार्म लगा लो, एंट्री कर लो। एंट्री पहले कर लो, है ना, उसके बाद अपना फ्रेश होना, बाकी सारे काम बाद में होते रहेंगे। उठते ही सबसे पहले जैसे अलार्म बजेगा, सबसे पहले एंट्री मार लो आप। तो एक समर्पण भाव से जुड़ के देखो लगातार। आज का भी क्वेश्चन आंसर सेशन मैंने डाला था ग्रुप में, अगर किसी ने नहीं सुना तो गिल साहब एक बार सेंड कीजिएगा सबको। आज का क्वेश्चन आंसर सेशन सुन के ही आपको पता चल जाएगा गुरुकुल में क्यों जुड़ना है। आज के क्वेश्चन आंसर सेशन से आपको अंदाजा हो जाएगा कि गुरुकुल क्या क्रांति लाने वाला है आने वाले समय में, है ना। तो इसीलिए एक स्थायी एजुकेशन वहां पे मिल रही है, तो उसके साथ जुड़िए। उसके अलावा क्या है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग्स वो गुरुकुल में भी मिल जाएंगी। वो अलग अलग तरीके से भी मिलेंगी, जैसे कि उड़ान कोर्स। आने वाले समय में जो साथी 2500 एसपी कर रहा है, उसको 14 दिन का उड़ान कोर्स कर सकता है प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए। वीर वरांगना कोर्स कर सकता है न्यूट्री चार्ज के लिए। ये कोर्स भी आने वाले समय में हम लोग अपनी टीम के लिए मजबूत करेंगे। तो ये सारे का सारा ज्ञान, जो नॉलेज है, जो एजुकेशन है, ये बहुत मजबूत होनी चाहिए। ये आप साथ में फोटो देख रहे हैं ना,
ये फोटो कहाँ की है? नूरवाला रोड वंडरवर्ल्ड की। और ये महिला जो फोटो मीटिंग दे रही है, ये कौन है? ये मेरी लाइफ पार्टनर है मीनू। और ये फोटो कहाँ पे लगी हुई है? ये कंपनी की प्रेजेंटेशन में लगी हुई है। तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि भाई क्या बात है ना। तो मतलब ये जो प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मेरी नहीं है, ये कंपनी की प्रेजेंटेशन है। तो कम सिस्टम जब इस तरह से हमें जब बदलना चाह रहे हैं, तो हमें बदलना चाहिए। आगे चलते हैं सर। आगे आ गया ई, सॉरी एस। एस फॉर सोशल सर्कल्स। हमारा सोशल सर्कल कैसा बनना चाहिए, सामाजिक दायरा कैसा बनना चाहिए, लोगों के नजर में हम कैसे होने चाहिए? सेवा भावी और स्वास्थ्य रक्षक, है ना। आप किसी को भी मिलो ना, आज के बाद मिलने का तरीका चेंज कर दो। कैसे मिलोगे? किसी को मिलने जाना, क्या करोगे? आप लोगों से बात करो कि हम लोग एक ऐसे मिशन के साथ काम कर रहे हैं जिसका मकसद है पूरे देश को रोग मुक्त बनाना। मेरी स्क्रिप्ट पे गौर कीजिएगा। जिसका मकसद है पूरे देश को रोग मुक्त बनाना। और उसमें हमने भी संकल्प लिया है कि हम अपने 50 जानकारों को या 100 जानकारों को, जो आपके पास लिस्ट हो, उतने नाम बोल के भी मैं इतने परिवारों को रोग मुक्त बनाऊंगा। ये मैंने भी संकल्प लिया है। और केवल घर का खान पान बदल के हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो उसी के बारे में हम आपसे मिलना चाह रहे हैं और बैठ के बातचीत करेंगे। आप मेरे घर आओगे परिवार के साथ, या मैं आपके घर आऊं, जैसी सुविधा है मुझे बता दीजिए। तो उसी तरह से आप उनके साथ मुलाकात सेट कीजिए। इसमें 3 चीजें करी हमने। क्या? पहले कंपनी का विजन बताया, रोग मुक्त भारत। फिर अपना विजन बताया, मैंने भी 50 परिवारों का संकल्प लिया है। और फिर मुलाकात करनी है। 3 चीजें बोल के आप एंट्री लीजिए। तो आपको एक सेवा भावी नजरिए के साथ देखा जाएगा, स्वास्थ्य रक्षक के नजरिए के साथ देखा जाएगा, जोड़ने वाला, मेंबर बनाने वाला, कंपनी वाला सोच के साथ नहीं देखा जाएगा। और क्या होना चाहिए सर? संस्कार हमारे बड़े जबरदस्त होने चाहिए। संस्कार ऐसे होने चाहिए कि हम अगर सामने वाले के परिवार में जा रहे हैं, तो हमारी नजर कितनी साफ, कितनी क्लीन होनी चाहिए, हमारा करेक्टर, हमारा चरित्र कितना क्लीन होना चाहिए, इस बात को आप समझ सकते हो। ये समझाने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगला भी हमारा परिवार है। और इस इंडस्ट्री में आके अगर हमने अपने करेक्टर को बचा लिया ना, समझो हर हर चीज को पा लिया। अगर करेक्टर गवा लिया, चरित्र गवा लिया, तो सब खत्म है। तो सबसे ज्यादा जरूरी बेदाग करेक्टर। एक संस्कार ऐसे होने चाहिए कि अगर हम किसी के घर पे गए हैं, अगले के बुजुर्ग हैं, तो जाके पैर छुओ, उनको भी अच्छा फील कराओ, है ना। सिस्टर ब्रदर करके बात करो एक दूसरे से, है ना। तो इस तरह से अगर किसी के घर में घुस रहे हो, तो उस घर के जो रूल हैं उनको पालन पोषण करो। जूता वो बाहर निकालते हैं, तो आप भी बाहर निकालिए। जूता लेके घुस रहे हो, तो पहले अच्छे से जूता मैट के साथ अच्छे से बाहर पहले साफ कर लीजिए, झाड़ लीजिए, जूते के साथ मिट्टी ना अंदर चली जाए। ऐसे ऐसे संस्कार आपके साथ। तो ये सारी चीजें जब आप अपने आप को वेल तरीके से, एक बड़े डाउन टू अर्थ तरीके से आप प्रेजेंट करोगे, अच्छे तरीके से प्रेजेंट करोगे, तो लोगों की अंदर हमारी सामाजिक छवि जो है वो बहुत अच्छी बनेगी। लास्ट में क्या है? रिलेशन। सबसे मजबूत चीज है रिलेशन। सब कुछ भी गवाच जाए, कुछ भी डिस्टर्ब हो जाए, रिलेशन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बिजनेस दूसरे नंबर पे है, ग्रोथ भी दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे रिलेशन रहना चाहिए। बिजनेस के चक्कर में, ग्रोथ के चक्कर में किसी के साथ तनाव पैदा नहीं करना, रिलेशन खराब नहीं करना। इस बात को समझ के चलना है। सतीश पंडित जी की बात यहां पे याद आती है मुझे। वो कहते थे कि लोग लोगों को छोड़ जाते हैं, इसीलिए बिजनेस छूटता है। लेकिन अगर लोग आपके रिलेशन में बने रहेंगे, आपके संबंध में बने रहेंगे, वो आपको नहीं छोड़ पाएंगे, तो बिजनेस कहां छूटेगा? बिजनेस में छोड़ने वाला है क्या? यस और नो? इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे जो रिश्ते हैं, हमारे जो संबंध हैं, उनमें कहीं भी तनाव नहीं आना चाहिए। ये चीजों को आप जरूर मैनेज करके चलिए। आपकी तरफ से नहीं आना चाहिए। अगर सामने वाले को अगर कभी लग रहा है कोई गलतफहमी हुई है, तो थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगी। लेकिन आपने अगर अपनी तरफ से मुंह मोड़ लिया, अपनी तरफ से दरवाजे बंद कर दिए, तो अगला मुड़ना भी चाहेगा तो नहीं मुड़ पाएगा। आप अपनी तरफ से दरवाजे हमेशा कूल डाउन रखिए, खुले रखिए, अपनी तरफ से रिलेशन को बेहतर बनाने का रास्ता खोल के रखिए। तो ये चीजें अगर आपने करी, तो नया साल आपके लिए वाकई तरक्की और कामयाबी का कारण बनेगा। तो ये गैसेस का फॉर्मेट है, गैसेस का फॉर्मूला है, मेरे तो अंदर रोम रोम तक चला गया है। मैं पिछले 15-20 दिन से लगातार इसके सेशंस ले रहा हूं, और मेरी हर साथी जो भी टीमें इसके प्रति गंभीर हो रही हैं, वो वाकई अब ग्रोथ का एक बड़ा मन, बड़ी मजबूत इरादे बना रहे हैं। और वो लगातार नया साल उनके जीवन में बहुत बड़ी ग्रोथ आएगी। पिछले 3 दिन में हमने ग्रोथ सेलिब्रेशन का
कमिटमेंट किया था। तो उसमें जब, जस्ट 1 मिनट, प्रेजेंटेशन हट गई ना सर? हट गई सर, हट गई। हाँ चलो। उस दिन हम लोगों ने लास्ट में एक माइंड में एक चीज आई कि ग्रोथ सेलिब्रेशन पे भी हमें काम करना है टीसी सर की डायरेक्शन के मुताबिक। तो लास्ट 3 दिन में हम लोगों ने उसको एक पर्टिकुलर टीम के ऊपर ट्रायल करके देखा, भी देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है 3 दिनों में। उन 3 दिनों में इतना जबरदस्त काम हुआ साहब कि आज हमने वंडरवर्ड नूरवाला रोड पे वो सक्सेस सेलिब्रेशन किया, ग्रोथ सेलिब्रेशन किया काफी साथियों का। और इस बार सारे साथी एक मजबूत संकल्प लेके गए हैं कि अगली बार सर हम जबरदस्त तरीके से काम करेंगे और अपने आप को ट्रॉफी वाली कैटेगरी में लेके आएंगे। क्या है वो कैटेगरी, आइए मैं थोड़ा सा उसके बारे में क्लियर करना चाह रहा हूँ। ग्रुप में मैसेज डला हुआ है, आपने शायद पढ़ा होगा, थोड़ा सा और फाइन करके उसको मैं बार बार डालूंगा। और ये हम लोग टीम वाइज ये करेंगे। जैसे गिल साहब की टीम का अलग से होगा, और ये होगा कि हर महीने के पहले हफ्ते में एक ग्रोथ सेलिब्रेशन हुआ करेगा मेडल और ट्रॉफियों के साथ। मेडल किसको मिलेगा? मेडल उसको मिलेगा जो अपनी बी टीम में ग्रोथ करेगा। बी टीम में ग्रोथ करेगा कितनी? वो ग्रोथ कम से कम 25% होनी चाहिए। वैसे तो टीसी सर कहते हैं 100% होनी चाहिए, वो 100 ही होनी चाहिए, लेकिन हमने उसका मिनिमम क्राइटेरिया रखा है कि वो 25% से ज्यादा होनी चाहिए। उसको सेलिब्रेशन में हम लोग ले लेंगे, मेडल सेलिब्रेशन में। 25% कितनी होती है? मान लो आपकी बी टीम में 20,000 का बिजनेस है, तो 20 को अगर आपने बढ़ा के 25 कर दिया तो समझो आप 25% ग्रोथ में आ गए। 10,000 का बिजनेस है, उसको बढ़ा के 12,500 कर दिया तो आपने 25% ग्रोथ कर ली, तो आप उस मेडल वाली कैटेगरी में आ जाओगे। ओके। तो इसी तरह से आप जो बंदा बी टीम में ग्रोथ करेगा 25% अपनी खुद की मिला के, बी टीम होनी चाहिए, बस ये शर्त है कि बी टीम होनी चाहिए और उसमें अपना मिला के 25% ग्रोथ करे, तो वो मेडल सेलिब्रेशन में आ जाएगा। ओके, ग्रोथ सेलिब्रेशन कैटेगरी है, उसको मेडल से सम्मानित किया जाएगा। लेकिन जो साथी अगले स्लैब पे ही आ गया, मान लो मेरा 20,000 का स्लैब है, मैं अगले महीने 40 कर गया, तो मैं तो स्लैब ही चेंज कर गया ना। तो स्लैब चेंज करने पे फिर मेडल से नहीं, फिर ट्रॉफी से सम्मान होगा। और ये सम्मान 10,000 के स्लैब से शुरू हो जाएगा। मान लो आप पहले महीने ही 10,000 का स्लैब अचीव कर लेते हो, तो आपका सम्मान शुरू हो जाएगा मेडल से। ओके। तो 10 को 20 करते हो तो भी हो गया, 20 को 40 करते हो तो भी हो गया, 40 को 70 करते हो, स्लैब चेंज कर लिया तो हो जाएगा। और साथ में आपका लेवल भी चेंज हो जाएगा, पिन भी चेंज होगी, तो वो पिन तो साथ में चलेगी। अगर किसी का पहले ऑलरेडी पिन जो मर्जी है वो पिछले महीने से आगे स्लैब ले गया तो भी उसका सम्मान होगा ट्रॉफी से। ट्रॉफी से सॉरी, जो स्लैब चेंज करेगा वो ट्रॉफी से सम्मान होगा, जो बी टीम में ग्रोथ करेगा वो मेडल से होगा। ध्यान किस बात का रखना है? सम्मान 10,000 पीवी से शुरू हो जाएगा, 10,000 के स्लैब से। दूसरा ध्यान क्या रखना है? बी टीम में कम से कम 25% ग्रोथ होनी चाहिए, जो ग्रोथ वाले में, इस बात का ध्यान रखेंगे। और बस कुछ बड़ी शर्तें नहीं है, तो बस इस पे काम कीजिए। बड़ा अच्छा लगा आप आज आप सब लोगों के साथ मिलके। मैं फिर से याद करा दूं भी नया साल तभी खास होगा अगर हम अपने सोच को बदलेंगे, अपने काम करने के तरीकों को बदलेंगे, अपने इरादों को बदलेंगे और अपने संकल्प को मजबूत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं थैंक्स करना चाहूंगा मंजीत सिंह गिल सर का, भगत जी का, जिन्होंने इस पोर्टल पे मुझे आज आपके साथ वार्तालाप करने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू गिल साहब। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत शानदार गजब की एजुकेशन। एक बार जबरदस्त वाली मैं क्लैपिंग चाहूंगा बिर्क सर के लिए। रियल में आज शुरुआत हुई है हमारे 2026 की, है ना। तो आज की जो गाइडलाइन है बड़ी जबरदस्त है। ये गाइडलाइन कंपनी की तरफ से है, जो गेसिस फार्मूला है। आज हर एक पॉइंट को सर ने बड़ी क्लैरिटी के बीच में रखा है। और दूसरा एक जो मंत्र दिया इसमें, जो बिल्कुल हम देसी भाषा में समझे तो मिलना गिलना जारी रखना है टीम के साथ, है ना। चाय का बहाना है, वहां जाना है, मिलना गिलना है, अपना प्रोडक्ट बार बार उसके बारे में चर्चा करनी है, प्लान भी बार बार शो करना है। एक बार प्लान दिखाने से प्लान नहीं कंप्लीट होता, बार बार प्लान दिखाएंगे, लेवल के बारे में बताएंगे। जैसे सर ने बहुत बढ़िया बताया कि उसकी मोबाइल की ऐप डाउनलोड करवाएं। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इसका परिणाम बहुत बड़ा है। जैसे हमारे नेल तो बढ़ते हैं डेली, बाल भी बढ़ते हैं डेली, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देते। लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जिन्होंने अपने बालों को लंबा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया।
अपने नेल को लंबा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तो ये 1% अगर हम डेली ग्रोथ के ऊपर काम करेंगे तो हमारी जो ग्रोथ है 30% ऑटोमेटिकली हो जाएगी पूरे महीने में, है ना। 30, ये टोटल प्रोसेस 90 डेज का होता है। एक व्यक्ति को लीडरशिप में लेकर जाना, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, ये एक्शन का प्रोसेस दिखाया गया है। मेरे को उम्मीद है कि सभी साथियों को समझ लग गया होगा। एक बार हैंड रेज करेंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा। और बाकी पीपीटी भी शेयर कर देंगे ग्रुपों में। अब आपने क्या बनना है कि जिम्मेवार लीडर बनते हुए पहले खुद इसको अपने आप के ऊपर इंप्लीमेंट करना है ना। खुद एक्शन लेना है, खुद अपने ऊपर लागू करेंगे तो आप आगे बढ़ोगे। तो बहुत सारे पॉइंट सर ने रखे, 20 सफलता के नियम आज हमको मिल गए। मतलब भटकना नहीं है, इन्हीं के बीच में रहना है, और ये प्रॉपर गाइडलाइन है। और दूसरा जो सुबह का जो सेशन सर ने प्रमोट किया है गुरुकुल, उसमें भी हम जो है एंट्री डालनी शुरू करें। हम मॉर्निंग मिरेकल में सर जाते थे, तो अब कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमारे गुरुओं की गाइडलाइन आ गई, जो हमारा सिस्टम जहां लेकर जाए तो हमको वहां जाना चाहिए। राइट है कि नहीं राइट है ना। तो बहुत सारे चेहरे जो है वो मुस्कुराने लग गए भाई। 4:30 की जो घंटी बजती थी, वहां थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, थोड़ा जल्दी आ जाएंगे। दोस्तों उठो पहले, लेकिन लोगों को जगाने के ऊपर काम करो। लीडर वो होता है जो खुद भी उठता है और दूसरों को भी जगाता है। ये प्रयास हमने जारी रखना है। तो बहुत बढ़िया सर, बहुत एक एक पॉइंट को आपने बहुत अच्छे तरीके से सर क्लियर किया। तो मैं चाहूंगा एक बार दिल खोल कर सर के लिए क्लैपिंग करें, है ना। तो हम लोग कितने लकी हैं कि हमारे एलओएस में इतने शानदार ग्रेट लीडर हैं जो हमारे साथ खड़े हैं, कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं। और इस टीम के साथ सर का खास लगाव रहा है। जब हमने इसको बिल्ड किया तो हमने इस टीम को बिल्ड कर कर पहले नाम रोशन किया, फिर हमारी एग्जाम्पलें देख देख कर बाकी की जो टीमें बिल्ड होनी शुरू हुई है। तो बहुत ही शानदार सर, हम आपने जो इस टीम के ऊपर ज्ञान की वर्षा की है, एज इट इज रिजल्ट मिलेंगे। और आप इसका जो पूरे का पूरा रिजल्ट देखोगे आने वाले समय में। हमारी टीम ने भी बहुत साथियों ने ग्रोथ की है, जो अभी जो क्लोजिंग हुई है, लेकिन हमने प्रमोट नहीं किया था, इसलिए हम सेलिब्रेट तो नहीं कर रहे। नेक्स्ट मंथ से आपको यहाँ जो सेलिब्रेशन का माहौल होगा बहुत जबरदस्त होगा, ये मैं आपसे एक वादा करता हूँ। तो आओ चलते हैं वोट ठीक है। ऑफ थैंक्स एक के एक लिए। एक बार एक काम और करेंगे गिल साहब, ये जो हमने गैसेस फॉर्मेट डिस्कस किया ना, ये सब लोग अच्छे से इसको ध्यान से स्टडी कर लीजिएगा। आपका जो क्वेश्चन आंसर सेशन रहता है ना किसी दिन, उसके अंदर भी इसके क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो अलग अलग क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को जवाब देना है रहेगा। तो वो बिल्कुल आप इसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा। मैं पीपीटी सेंड कर दूंगा। और अभी भी आप लोगों ने क्या सीखा वो आगे गिल साहब आपसे बात करेंगे। थैंक यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने आइडिया दिया। जो क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा उसमें आपके जो भी डाउट होंगे बिल्कुल पूछना, ठीक है। ऐसे बिल्कुल बच्चों जैसे ना करना, एक्शन लेकर पूछना भी ये क्या है। पहले अपने जो कॉल करके उसका इंतजार नहीं करना उस सेशन का। अपने एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को तुरंत आपकी कॉल जानी चाहिए। अगर फिर भी समाधान नहीं हुआ तो मेरे पास मेरे 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 को कॉल कर लेना, भगत जी को कॉल कर देना। अगर फिर भी समाधान हुआ तो जेएस विर्क जी को कॉल कर सकते हैं आप, ठीक है। तो हमने इसको बिल्कुल 100% इंप्लीमेंट करना है, उसके ऊपर एक्शन लेना है। तो आओ चलते हैं। जिन साथियों ने को बढ़िया लगा, और वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं चाहूंगा प्रत्येक साथी आपने चाहे दो दो शब्द रखे आज के सेशन के लिए, उनको क्या अच्छा लगा और अपनी जिंदगी में क्या बदलाव करेंगे, इसके ऊपर काम करना है। ग्रोथ के ऊपर बात करेंगे कि हाँ मैंने ग्रोथ करनी है। इसमें लेवल का कोई मायना नहीं है भी आज हमारे पास कौन सा लेवल है। हमारा बिजनेस क्या था पिछले महीने, उससे हमने क्या प्लस किया। 25% मिनिमम ग्रोथ के ऊपर बात की, और दूसरा लेवल को जंप करने के ऊपर बात की। कोई भी साथी ऐसा ना रहे जो अपना हैंड रेज ना करे। हैंड रेज का मतलब है लीडर बनना और आगे आना, है ना। लीडर बनना, आगे आना, डर को खत्म करना, झिझक को खत्म करना, और अपने स्माइलिंग फेस के साथ कुछ बातें करना। आओ बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, कर लें एक बार हैंड रेज कर लें। मैं देखना चाहता हूं भी कितने साथियों ने आज डर खत्म कर दिया। कहते हैं कि डर के आगे छोटा सा संघर्ष है और उस संघर्ष के आगे जीत है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ साथी फिजिकल हैंड रेज भी कर रहे हैं। जो फिजिकल कर रहे हैं पहले उन्हीं को ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम सिस्टर गुरमेल जी के पास चलते हैं। जी गुरमेल जी, अनम्यूट कर लें प्लीज। मेरा क्वेश्चन भी बोल दो। सभी साथी ना रेडी पोजीशन पर बैठे, बिल्कुल एन एक्टिव होकर। आज सर देख रहे हैं भी गिल सर ने आपको क्या सिखाया। आज मेरा भी इम्तिहान है, बाद में सर की कॉल आएगी मेरे को। जी
जी गुरमेल जी। सभी साथियों को सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। आज जो ਬੈਰਕ ਸਰ ਨੇ ਗਰੋਥ ਪਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश करनी शुरू कर दोगे तो जीत जाओगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में सिस्टर जस्सी दिखाई दे रहे हैं। तो आज जस्सी दीदी को सभी साथी बधाई दें, इन्होंने बहुत ही शानदार आज डिस्प्ले वॉल की ओपनिंग करवाई है और मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ इनकी डिस्प्ले वॉल की ओपनिंग करने का। जी दीदी वेलकम। सभी साथियों को पहले मेरा नमस्ते। स्पेशल थैंक्स जीएस बेर्क जी के, जिनको मैंने आज पहली बार सुना और उनको देखा भी आज पहली बार, मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे उन्होंने पहले बोला ना कि मैंने अपने अंदर नए साल से भी क्या हमने बदलाव किया, सर मैंने भी नए साल में यही अपने अंदर बदलाव किया है कि अपने आज से हम राष्ट्रीय अभियान के साथ जुड़ना है और उसे बहुत आगे तक लेके जाना है। और सर बहुत बढ़िया लगा। और सर स्पेशल थैंक्स आपका और मजीद दीदी का, जो आज मेरे घर पे आए, मेरी डिस्प्ले वॉल की ओपनिंग की, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं सभी साथियों को अपने दिखाना चाहूंगी। देखिए सर, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन सिस्टर। अभियान प्रचार भी दिखा दे जो साथ में लगा है। बस यही दो काम करने हैं, डिस्प्ले वॉल खोलनी है, अभियान प्रचार का एक बड़ा बैनर लगा देना है, अपने आप ही काम आना शुरू हो जाना है। हाँ जी हाँ जी सर, सर यही मेरी कोशिश है कि मैं अपने साथ अपने और भी अपने साथियों को जो इसी अभियान के साथ जोड़ूं और इस सिस्टम को बहुत आगे तक लेके जाऊं। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई सिस्टर। बहुत बहुत आगे बढ़ने की आप में जो है क्षमता दिखाई दे रही है। बस आप ऐसे ही पोर्टल पर आते रहें सुबह शाम और अपने अपलाइन के साथ टच बनाकर रखें। स्पेशली मंजीत दीदी को आप पकड़ लें। हाँ जी सर, हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में सिस्टर अमन भी दिखाई दे रहे हैं, हमारे बहुत ही शानदार प्यारे लीडर हैं। वेलकम सिस्टर अमन जी। हेलो, गुड इवनिंग जेआरसीएम। सर ने बहुत ही अच्छा आज जो भी हमें सिखाया है बहुत ही बढ़िया सिखाया है। वैसे भी वो हमें अच्छा ही सिखाते हैं। और हैप्पी न्यू ईयर सर। थैंक यू और अमन। जैसे बहुत आपने बहुत बोला भी हाँ हाँ जी। जैसे आपने बोला भी हाँ नए साल पे आपने कुछ करना है, तो मैंने भी आपकी आपकी साउंड बंद हो गई है। नेटवर्क इशू लग रहा है। हाँ, वेलकम है अमन जी, कोई बात नहीं आपका। और मैं क्लैपिंग चाहूंगा सिस्टर अमन के लिए भी। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में बहुत ही शानदार लीडर हैं जो दिखाई दे रहे हैं मेरे को। तो लखजीत सिस्टर, वेलकम सिस्टर। जी सर, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले स्पेशली थैंक्स जेएस विर्क सर का, तो जिन्होंने अपने कीमती समय में हमें समय दिया। तो थैंक यू सर। जो आज सर ने हमें मंत्र दिया है ना सर, तो हम कोशिश करेंगे कि उसे पूरी तरह से अपनाएं, तो अपने बिजनेस में, तो उसमें आगे लेकर जाएं बिजनेस को। थैंक यू सर। आज आज आपने दो चीजों के ऊपर भी बात करनी थी, कह रहे थे मेरे को सुबह, मैं सर कुछ कहना चाहती हूँ पोर्टल पर आकर। तो मैं चाहता हूँ कि आप जरूर उसके बारे में भी बोलें। एक सुनाएंगे सर, एक। चलो एक सुना दो। हाँ, बड़ी सोच के बारे में बात कर रहे थे सुबह सर, कि सियाने कहते हैं ना कि गिट्टे की मोच छोटी सोच जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती। तो सभी साथी अपनी सोच को बड़ा करें, तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। थैंक यू सर। दूसरा दूसरा ये बता रहे थे लखजीत जी भी, रात का आटा कम करना है, डाटा को बढ़ाना है, वाईफाई लगाना है और हमने जूम मीटिंग में छा जाना है। तो ये दूसरा इनका संकल्प था। मैं चाहूंगा भी उसके लिए भी क्लैपिंग हो जाए। तो जितने भी साथी है ना दोस्तों, अब जो जमाना बदल कर डिजिटल की तरफ जा रहा है, हाँ।
हर घर में वाईफाई लगना चाहिए। 400-500 का बिल आता है और मजा आ जाता है, बात नहीं करती, पिक्चर भी क्लैरिटी में रहती है। ठीक है, आटा रात का कम करेंगे तो सेहत बढ़िया हो जाएगी, सेहत के अभियान में है, कम खाएंगे और डाटा बचाएंगे तो माइंड को शार्प करेंगे और अपनी भी जिंदगी बनाएंगे और औरों की भी जिंदगी बनाएंगे। बहुत अच्छी सोच के मालिक हैं हमारे सिस्टर लखजीत जी। आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं सुरजन कुमार जी के पास। सभी साथियों को नमस्कार। JRCM। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि हाथों हाथ बिलिंग करें, जैसे कि 1 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच बीच में बंदे के पास पैसा रहता है, फिर उसके बाद में खर्च कर देता है। तो ये पॉइंट सर बहुत ही अच्छा लगा। और 100% प्रोडक्ट यूज करना सीखें हम सब लोग, और ऑनलाइन के ऊपर मतलब खरीदारी करने के लिए सोचें और सीखें इसके बारे में, और हर माह मतलब ग्रोथ करने के लिए सोचें सर। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बढ़िया सुरजन जी, लगातार बने रहें, बहुत शानदार लीडर हैं। आगे चलते हैं, हमारे सिस्टर इंदर जी दिखाई दे रहे हैं हमको। जी सिस्टर इंदर जी गर्मा गर्म कुछ बना भी रहे हैं और कुछ हमको बताएंगे भी। वेलकम है सिस्टर आपका। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ 1 ਤੋਂ 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਬਸ ਸਰ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ। 2500 ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਭਗ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਣਾ 100% ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਸਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੋ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ मतलब ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਨ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ जी वेलकम है सिस्टर, बहुत प्यारे हमारे लीडर हैं, नए उभरते सितारे हैं और बिल्कुल आप में भी बहुत सारी क्वालिटी दिखाई दे रही है आगे बढ़ने वाली। तो आगे चलते हैं, हमारे बीच में सरदार सुखदेव सिंह जी हैं, बड़े जिम्मेवार साथी हैं हमारे। हेलो जी, सत श्री अकाल, JRCM, नमस्कार सभी साथियों को। सर मनजीत सिंह गिल सर के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इनवाइट सर ने मौका दिया। आज विर्क सर के लिए दिल खोल के तालियां होनी चाहिए। हमारे जो बिजनेस गुरुओं के गुरु हैं, आज उन्होंने जो हमें दिया मूल मंत्र, मैं इसको बोलूँगा, ये कामयाबी का मूल मंत्र है ना। इतने अच्छे अच्छे उन्होंने चीज़ों को, सबको इतनी छोटी सी मतलब शब्दों में हमें दे दिया है। पूरी हमारी जो कामयाबी है इस मूल मंत्र के ऊपर चलकर हम इसको ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। मतलब सब कुछ सर ने आज हमें बता दिया कि आप कामयाब कैसे हो सकते हैं। इसके ऊपर चलने की ज़रूरत है, अमल करने की ज़रूरत है। तो थैंक यू सर, विर्क सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। बहुत बहुत बढ़िया सुखदेव जी। आगे चलते हैं, सिकंदर जी हैं हमारे बीच में। वेलकम है सर आपका। नमस्कार सिकंदर जी। सर जी बोले हाँ जी सर। सर मैंने ये तो बात तय है कि जैसे सर ने कहा कि हर महीने में बढ़ना चाहिए, यानी 1 महीने फिर महीने फिर मतलब प्रगति का रास्ता होता है, ना कि पीछे मुड़ने का रास्ता होता है। कहने का मतलब जैसे कि आज मेरे सुदेव भाई, मैं जहाँ गया वहाँ देखा, मैं सामान लिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा और मतलब वहाँ मन खुश हुआ मेरा। एक बारी हर एक चीज जो प्रोजेक्ट है बहुत बढ़िया लगा मेरे को। तो सर मैंने इसे भाई साहब को बोला था, मैं साथ में ही लेके जाऊंगा। अगर जैसे की बात सभी चाहते हैं कि प्लान होना चाहिए आगे बढ़ने का, आगे बढ़ने का प्लान हो तो तभी आगे बढ़ेंगे। ऐसी बात नहीं कि बातें किया, हाँ हाँ ने 2 मिनट बातें कर ली, हाँ हो गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। प्लान होना चाहिए कि हाँ मैंने करना है तो आगे बढ़ना है, ये बात होती है। बातें नहीं करना, फिर आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना और साथियों को आस पास को लेके बढ़ना है, तभी तो हासिल होता है, ऐसे नहीं हासिल होता। कामयाबी लेनी है तो थोड़ा
हमें शराब और साथ में लेने चलता है। ओके सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। हमारे आज वेलकम करते हैं सर का। आज ही सर की ज्वाइनिंग लगी है और इस पोर्टल के माध्यम से सर जागरूक हुए। एक बार सर के लिए भी मैं क्लैपिंग चाहूंगा। वेलकम करते हैं सर आपका दिल की गहराइयों से आरसीएम परिवार में। तो ये पावर है सर पोर्टल की। सुखदेव जी ने क्या किया, इनको इस पोर्टल के बारे में बताया, इनके घर में गए और कुछ लीडरों को सुनाया। 2-4 दिन लगातार प्रयास करते गए तो आज इनकी जो ज्वाइनिंग लगी है ये वंडर वर्ल्ड लुधियाना में लगी है, जाकर नूरावाल रोड, वहां जाकर इनका मन भी प्रसन्न हुआ और अच्छी खासी खरीदारी करके भी आए हैं। तो ये वो ग्रोथ फार्मूले के बीच में ये भी पॉइंट आते हैं, है ना। भी हमने प्लान दिखाना, चाहे किसी माध्यम से दिखाएं, जूम के माध्यम से, फिजिकल या डिजिटल, और जो ज्वाइनिंग लगनी है उसका प्रोसेस जो है वो स्टोर के ऊपर जाकर लगाएं, स्टोर के बीच में फैमिली को लेकर जाए। तो सर ने अपनी एग्जांपल देकर भी हमको गाइड किया है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं जब फैमिली को लेकर स्टोर पे जाते हैं। तो वेलकम है सर आपका। तो बने रहिएगा इसी पोर्टल के साथ सुबह और शाम को। और जो बाकी जो गाइड आपको करते हैं सुखदेव जी, बड़े हमारे प्यारे लीडर हैं, तो उनकी गाइडलाइन में बने रहिएगा। आगे चलते हैं, हमारे शिव जी हैं, बहुत ही प्यारे लीडर हैं जी। शिव सभी गुरुओं को नमस्कार। और आज जो गुरुदेव ने आज जो शिक्षा दी है, मैं नोट्स भी बनाया हूँ कि जो 100% वाइटल, 50% रॉयल्टी, सारा कुछ मैं लिखा हुआ है। और रोजाना ग्रोथ पे काम करेगा बंदा तो कुछ काम बनेगा, नहीं तो ऐसे एक दिन करे एक दिन करे तो इसको कोई फायदा नहीं। रोजाना ग्रोथ पे काम करे वही आगे बढ़ेगा। ये बहुत अच्छा लगा सर का आज भी मैं ज्ञान, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी पॉइंट सर आपने नोट किया, है ना। तो जी ये पोर्टल का कमाल है। देखो हम पूरे इंडिया से यहाँ पर बैठे हैं और सीख रहे हैं और मजा भी ले रहे हैं, एक दूसरे से भी सीख रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच में कृष्ण जी हैं, कृष्ण सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद मंजीर सर। एक बार जीएस सर के लिए जोर आते, आज सर के दर्शन हो गए गुरु जी के। नहीं सर, बिल्कुल हम भी ग्रोथ के ऊपर काम करेंगे, चाहे मंथली ग्रोथ हो या डिजिटल ग्रोथ हो, या किसी को अगर सामान या आईडी लगाएं तो उनको परिवार को यानी बड़े सेंटर पे लेके जाके उनको खरीदारी करवा के फिर वहीं पे आईडी लगानी है। ये चीज़ हम अब जरूर ऐड करेंगे सर। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, हमारे जगदीप सिस्टर जी हैं, बहुत प्यारे हैं जी। जगदीप सिस्टर। हाँ जी सर, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੈ ਆਰਸੀਐਮ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਐਕਟਿਵ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਕਾਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਬੋਲੀਏ। ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮਤਲਬ ਆਰਸੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਿਸਟਰ, ਬੜੇ ਜੇ ਪਿਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ। ਇੰਨੇ ਐਕਟਿਵ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਜੀ। बहुत बढ़िया लग गया। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे सिस्टर हैं हमारे और बहुत शानदार डिस्प्ले वाल इन्होंने अपने घर में ओपन कर रखी है। जो एक बार इनकी डिस्प्ले वाल देख लेता है तो वो कहता है मैंने ये काम करना ही करना है। तो बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे सिस्टर हैं और लगातार एक अच्छे स्टूडेंट की तरह लगे हुए हैं। डर के साथ लड़ रहे हैं। जिस दिन डर को थोड़ा और हरा दिया तो बहुत बड़े लीडर निकल कर सामने आएंगे। तो कहा जाता है जो एक बार शुरू हो जाता है वो जमाने का गुरु हो जाता है। आप शुरू हो गए बोलने के लिए तो आप बिल्कुल, आपने जो संकल्प ले लिया तो ज्यादा मतलब
रास्ता लंबा नहीं है। बिर्क सर कुछ कहना चाहते हैं? जिसका निकल जाता है डर, वो बन जाता है लीडर। लीडर, बिल्कुल सही है। ये जो फार्मूला बन गया पक्का कर लीडर, लेते वो हैं। बन गया लीडर। बिल्कुल जी, बिल्कुल। डर नहीं रखना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। जैसा आता है, जितना आता है, बस बोलो, दिल से बोलो। बस जैसे मंजीत दीदी ना दिल से बोलती है, शब्द अपने आप ठीक होते चले जाते हैं। शब्द तो ये ऐसे ऐसे बोलती थी, कमेटी होती थी फील्ड में हमारी पूरी, है ना। ये गुड डॉट आता ना, गुड डॉट, तो शुरू शुरू में फ्लो फ्लो में दीदी क्या बोलती थी कि हम हमारे पास तो गुड डॉग का मीट है। गुड डॉट नहीं बोलती थी, गुड डॉट बोलने में जबान फिसल जाती, गुड डॉग ही बोलती थी। तो हम लोग बड़ा हंसते थे, दीदी क्या खिला रहे हो लोगों को, कुत्ते का मीट खिला रहे हो। मतलब ऐसी ऐसी कमेटी होती थी, मतलब लेकिन इनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना था जबरदस्त, किसी का ध्यान ही नहीं जाता था इनने बोला क्या है। तो इसीलिए बोलो, बस दिल से बोलो, रूह से बोलो। लोगों को आपके अंदर की आत्मा की आवाज सुनाई देती है, शब्द उतने समझ में नहीं आते। दिल से दिल जोश चाहिए। जोश समझ में आता है, जोश जो होता है। तो जोशीले बन जाओ। जो जोशीला होता है और रंगीला होता है वो इतिहास रच देता है। अरोड़ा साहब कहते हैं, एक बार अरोड़ा साहब के लिए मैं क्लैपिंग चाहूंगा। सदा जोशीले और रंगीले लोग ही इतिहास रचते हैं। आपने ये बनना है, मुस्कुराते रहें, जोश में रहें, बातें करते रहें, यही बिजनेस है। जिसको बात करने का आ गया तरीका, उसका यहीं पर कनाडा और यहीं पर अमेरिका। देखो मैंने कनाडा छोड़ा, यहीं पर मेरा कनाडा बन गया है ना। बात करने का तरीका सर से सीख लिया है, तो आप भी लोग सीख जाओ। तो आगे चलते हैं। बहुत ही प्यारे लीडर है हमारे मक्खन सिंह जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। जय आरसीएम। सभी साथियों को नमस्कार। जो आज विर्क सर ने बताया है, जो आज विर्क सर ने बताया है, जितने को पॉइंट बताए हैं वो बहुत ज्यादा है। और वो मैं समझता हूँ कि कोई कुज्जे में एक समुद्र है। मतलब एक विर्क सर ने जो बोला है, वो एक कुज्जे में समुद्र डाल दिया है। बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत अच्छे हैं। जो ग्रोथ के ऊपर भी काम करना है, जो हमने रोजाना की ग्रोथ भी होनी चाहिए कि कितना को हमने सामान निकालना है, क्या करना है, रोजाना भी हमें निकलना चाहिए। तो इसलिए धन्यवाद है गुरजोत अपने विर्क सर का, बहुत धन्यवाद है जिन्होंने काफी कुछ हमारे को बताया है। और सुनकर भी बहुत अच्छा लगा है। जो नौजवान, जिस फौज का जनरल जो नौजवान हुए और काफी ज्यादा एक्टिव हुए, तो उसको उसकी फौज भी काफी एक्टिव हो जाती है। बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मक्खन जी ने बड़ा प्यारा सा संदेश दिया है भी जिस फौज का जर्नैल एक्टिव होगा तो वो बटालियन पूरी की पूरी जबरदस्त रहेगी, है ना। और आप बिर्क सर जैसे कमांडर लीडर बने अपनी अपनी टीम के। तो मैं तो इन्हीं को कॉपी करता रहता हूं, है ना। आप भी इन्हीं को कॉपी करो, मेरे को कम करो, इनको ज्यादा करो, ठीक है। अपनी जहां से आपकी आईडी शुरू होती है वहां से आपकी कमांडरशिप शुरू होती है। आपकी टीम के जितने भी आपकी लाइफ लाइन है, आपकी डाउन लाइन है, आप उनके लिए एक रोल मॉडल बने, है ना। तो बड़ा प्यारा मैसेज था मक्खन जी सिंह का। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में बलजीत सिंह जी दिखाई दे रहे हैं हमारे, बड़े लगातार इस पोर्टल पर बने रहते हैं और काफी अच्छी बातें करते हैं। जी बलजीत जी। हाँ जी सर, आज तो एक एक पॉइंट बहुत ही बढ़िया था। एक दो बातें तो बहुत ही अच्छी लगी, जैसे उन्होंने बोला भी अपना जो करेक्टर है उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा रखना है। दूसरा इन्होंने बोला भी हर एक के साथ प्रेम प्यार से मिलना जुलना, मित्रता को बढ़ाना है। ये बहुत प्लस पॉइंट है। जितने ज्यादा लोगों के साथ हमारे संबंध होंगे उतनी अपनी बात रख पाएंगे। बहुत अच्छे हैं, बाकी सभी अच्छे पॉइंट थे। थैंक यू। थैंक यू बलजीत जी। और आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में जोगा सिंह जी हैं। वेलकम जोगा सिंह जी। जय श्याम जी, सभी साथियों को सर बहुत बढ़िया जो है ना दस्या जेएस बिरकी साहब जी ने। ते मेरे को तो पहले दिन ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਚੁੰਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਮਨੋਜ ਭਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ।
सर कहते जो पहले लग जाएगा वो बन जाएगा। वो दूसरी बार फिर मैं ही लग गया ਇੱਥੇ पहले। और जो ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨੀਚੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ चाहिए। ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇसी ਹਫਤੇ में पहले में कर ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ 1 ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਗੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਅਗਲੇ ਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਇਹ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ। बड़ा बढ़िया ही है इन्हें। थैंक यू जोगा जी, थैंक यू जोगा जी। इसमें मैं थोड़ी सी बात ऐड ऑन करना चाहता हूं। फर्स्ट मूवर नहीं बनना, फास्ट मूवर बनना है। हमारे बीच में कुछ आती है जो आइडिया तो लगा लेते हैं, वो फर्स्ट मतलब फर्स्ट प्लेसमेंट कर ली उन्होंने। जरूरी नहीं है जिनकी आईडी लग गई वो आगे निकल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जो फास्ट मूवर होता है और राइट डायरेक्शन में मूव करता है वो उससे भी आगे निकल जाता है। तो बहुत सारी उदाहरणें आपको मिल जाएंगी इस इंडस्ट्री में। आज के प्रोग्राम के बाद आपको डायरेक्शन मिल गई है, बस आपने क्या करना है, अपनी स्पीड बढ़ानी है। उसमें राइट डायरेक्शन में राइट स्पीड कर दोगे तो आप इतिहास रच दोगे। अब आपके ऊपर जितने भी साथी हैं ना, आप उनको भी मतलब क्रॉस करने की ताकत रखते हो आपकी स्पीड के माध्यम से। तो बहुत बढ़िया, राइट डायरेक्शन राइट स्पीड, उसको हमने पकड़ना है। आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में सिस्टर गुरमीत जी हैं, बहुत ही प्यारे लीडर हैं हमारे। वेलकम सिस्टर। अनम्यूट नहीं हो रहा है सिस्टर आपका। कल भी चैलेंज रहा थोड़ा, इसको टेक्निकली एक बार चेक करवा लें। और बिल्कुल हम आपका मैसेज जरूर लेना चाहते हैं। इसको ना एक बार जूम को अनइंस्टॉल करके ना दोबारा इंस्टॉल कर लेना। और जितनी भी उसमें वो जान क्या दीदी की नाम है अलाउ करने ऑप्शन आने सारे अलाउ करने ने, कोई डोंट अलाउ नहीं करना है। एक बार अनइंस्टॉल करके कल ਨੂੰ दोबारा ऐप मतलब दोबारा कर लियो, मॉर्निंग जुड़न तो पहला या हुण दोबारा करके देख लियो। तो फिर आपका नाम वगैरह सारा दोबारा फिल करना पेगा ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੋਂਟ ਅਲਾਉ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੈਕਟੀविटी 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगेन हमारे बहुत ही प्यारे साथी हैं सिस्टर परमिंदर जी, रिटेलिंग स्टार है सर। ये 3 महीनों के अंदर अंदर 2 लाख से प्लस की सेल कर गए अपने दम पर। क्या बात है जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੇ। ਜੋ ਵੀ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਨਾ ਵੀ ਆਈਡੀ ਲਗਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਟੋਰ ਤੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜੋੜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਜੋੜੀ ਜਾਊਗੀ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ। ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆਗਾ ਤੇ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੱਸੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੋਚ ਇਹ ਤੇ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਜੇ ਪੱਕੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਚੱਲਣਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਤੇ ਹਨਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵਧੀਆ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ। थैंक यू सर, बहुत बहुत ਤੁਹਾਡਾ बहुत बढ़िया, बहुत ਸਾਨੂੰ शानदार गाइड लीडर है करने हमारे साथ, बहुत ही शानदार, थैंक बहुत ही यू सर। बढ़िया। और आगे बढ़ते हैं। हमारे बहुत ही डेडिकेटेड लीडर जो बहुत स्पीड के साथ इस बिजनेस में अपना नाम भी चमका रहे हैं और आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहता हूं सिस्टर नरेंद्र जी को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस पोर्टल पर इनवाइट किया। और सबसे पहले तो मैं मंजीत सिंह गिल सर के लिए क्लैपिंग चाहती हूँ उनकी होस्टिंग के लिए। आज बहुत अच्छा सेशन रहा। और दूसरी क्लैपिंग चाहती हूँ जेएस विर्क सर के लिए, जिन्होंने आज बहुत अच्छी हमें नॉलेज दी है और गाइडलाइन दी है। साथियों, इस गाइडलाइन पर जो ग्रोथ सिस्टम का हमको फार्मूला मिला है, साथियों इसके लिए सबसे पहले खुद पे काम करने की जरूरत है। अगर हम जैसे डायमंड क्लब मतलब पहली खरीदारी खुद करेंगे तभी दूसरे साथी हमको देखकर वो खरीदारी करेंगे। ऐसा ना हो कि हमने नहीं की, जो ऐसे करते हैं ना, एक उंगल उसकी तरफ करते 3 हमारे और भी इशारा करती हैं, हमने नहीं किया, तो वो हंसी वाली बात हो जाएगी। पहले खुद करें फिर उस पे आगे काम कर रहे। बस यही सर मेरा मैसेज है। और एक शब्द मैं बोलना चाहूंगी, अगर हमारी सोच महान होगी तो तभी ऊंची उड़ान होगी सर। थैंक यू। जो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
सारी गेम ही सोच की है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। तो आगे हमारे बीच में सीनियर साथी आ गए हैं, तो मेरे को प्राउड फील होता है कि मैं उनको मंच पर बुलाऊं। सबसे पहले मैं अपनी सिस्टर किरणदीप कौर जी को, जो गुरमुख सिंह के मिसिज हैं, तो मैं उनको बुलाना चाहता हूं आप सभी साथियों की जबरदस्त वाली क्लैपिंग के बीच में। वेलकम सिस्टर। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਵਿਕ ਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੋਥ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਘਰੇ, ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਕਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਬੀ ਲੈਗ ਦਾ ਟੀਮ 25% ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार लीडर है हमारे। तो दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में ये फैमिली रही, एक बड़े हेल्थ चैलेंज में से निकल रहे हैं हमारे भाई हैं मिस्टर गुरमुख सिंह जी, लेकिन उनका जो संकल्प है ना, पूरी फैमिली का बहुत पक्का संकल्प है। डायमंड क्लब की अगर बात करें 5000 बिजनेस वॉल्यूम की, तो ब्रेकफास्ट से पहले होता आ रहा है, चाहे कुछ भी हालात बने। तो ये कमिटमेंट होती है दोस्तों। तो बिल्कुल हमको भी बड़ा प्राउड फील करता हूं मैं कि मेरी टीम का ये हिस्सा है, और बिल्कुल हम सिस्टर आपके साथ खड़े हैं। जब भी आप मेरे को याद करें, तो मैं तो आपका परिवार ही हूं, तो हमने ग्रोथ करनी है तो उसको बिल्कुल आगे तक लेकर जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में बहुत ही प्यारे लीडर हैं, मोहनलाल पटेल जी के पास चलते हैं। सबसे पहले वेलकम सर। सभी साथियों को जय आरसीएम। और मैं चाहूंगा कि हम सभी के जो बिजनेस गुरु एजुकेशन मास्टर जेएस बिर्क सर के लिए एक बार सभी क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि आज नवे साल में हम सबके बीच में पहली बार सर आए हैं और एक नया जबरदस्त प्लान हम लोगों के बीच में ले आके उन्होंने पूरे साल की जो तैयारी है रख दिया है। बिल्कुल नया प्लेटफार्म जैसे हम लोगों की ग्रोथ के लिए तैयार सर ने करके आज दे दिया है। अब हमारी ड्यूटी बनती है कि जो सर ने एक एक पॉइंट हमें आज नोट करवाया है और बताया है, उसके ऊपर हम खुद अमल करें, उसके ऊपर हम काम करें, तब जाके सर का आज का जो प्लान है उसके ऊपर हम उनको जवाब दे पाएंगे। और सर ने बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ का फार्मूला जो दे दिया है, और सभी हम साथी इसके ऊपर काम करेंगे, अपने टीम का करेंगे, खुद का भी ग्रोथ करेंगे। और सर ने जो पॉइंट आज बताई मैंने सारा नोट किया हुआ है और 100% इसके ऊपर हम काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू पटेल जी, बहुत ही शानदार लीडर हैं आप हमारे। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जितनी भी लेडीज हमने अभी देखा सुना, तो 90% लेडीज की जो रोल मॉडल है, जिस लेडीज ने उनको ट्रेंड किया, एज ए ट्रेनर भी हैं, और मेरे को प्राउड फील होता है कि मेरी टीम का हिस्सा भी है। एक बार जबरदस्त वाली क्लैपिंग में इनवाइट करता हूँ सिस्टर मंजीत जी को। प्लीज हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को मौका दिया बोलने का। और मैं सबसे पहले मुझे सर गिल के लिए क्लैपिंग चाहती हूँ कि इनकी होस्टिंग जो इतनी पावरफुल होती है कि हर इंसान एक्टिव रहता है, पॉजिटिव रहता है, और किसी को सुस्ती भी नहीं चढ़ती है। मैं देख रही थी बहुत सारे लोग एक्टिव थे, और इनका जो बुलाने का तरीका है बहुत ज्यादा अच्छा है कि लोग फटाफट आते हैं देख के भी सर मेरे को कहाँ से कहाँ ढूंढ कर बुला लेंगे। और धन्यवाद करती हूँ मैं गिल सर का कि आज मैं जो बोलने के लायक हूँ, वो मेरे सर ने ही मेरे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया, बोलना सिखाया। और थैंक्स करती हूँ मैं अपने बिर्क सर का, उन्होंने बहुत सारी जो चीज है मेरे अंदर बदलाव किए हैं। तो धन्यवाद सर, आप आज आपके कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला और आज इस पोर्टल पर आप आए, बहुत सारा ज्ञान आज हमें दिया। और जो दिया हमें बताया कि मेरे को बहुत सारी बातें बहुत अच्छी लगी आज। इसमें पहली बात तो जैसे सर ने बनाया कि जो हम गोल बनाते हैं उसको 4 भागों में बांट लो,
उससे हमारा गोल को पूरा करने में हमारी आसानी होगी और थोड़ा थोड़ा लगेगा भी ये थोड़ा थोड़ा करना है, थोड़ा थोड़ा करते करते फिर कब बड़ा हो जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। और सर ने जो बताया कि हाँ, जो भी हम नई ज्वेलिंग लगाते हैं उनके साथ पहले अपना रिलेशन बनाना है, क्योंकि ये रिलेशन ही इतना, ये जो बिजनेस है ये हमारा रिलेशन के ऊपर ही है। अगर उनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो जाएंगे तो कभी ना कभी, अगर उनके साथ हमारा जो रिश्ता है इतना पक्का इतना प्यारा बना लो, अगर कहीं ना कहीं अगर बिजनेस भी वो करना ना चाहे तो सिर्फ अपने प्यार के लिए, तुम्हारे प्यार के लिए, हमारे प्यार के लिए उस बिजनेस को करने के लिए तैयार रहें। इतना अच्छा रिश्ता हमें उनके साथ बना लेना चाहिए। और ये जो बिजनेस है ये रिश्तों पे ही चलता है। और सबसे बड़ी बात जो सर ने बताई कि अगर हम परचेज करानी है तो ज्वेलरी के लगवा कर परचेज हम लेकर जाएं पिकअप सेंटर पर, वहां पे अगर पूरी फैमिली जाएगी तो वो पूरी परचेज अलग अलग तरीके से करेंगे, और लेडीज अपनी करेगी, जेंट्स अपनी करेगा और बच्चे अपनी करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो पॉइंट है वो बढ़ते चले जाएंगे, खरीदारी ज्यादा होगी। बहुत सारे पॉइंट है सर ने जो बताए हैं हमें। तो जैसे हमें डिस्प्ले वॉल पर काम करना चाहिए, अगर डिस्प्ले वॉल हम खुलवाते तो सीधा ही हमारे जो बिजनेस है अप होता है। इससे क्या होगा कि डिस्प्ले वॉल से आपके जो घर में जो खरीद होती है वो आप 100% प्रोडक्ट आपके घर में होंगे तो आप यूज करोगे तभी आप किसी को बता सकोगे। ये बहुत सारा जो अच्छे पॉइंट है जो सर ने हमें लिखाए हैं, बताया, हम इसी पे ही काम करेंगे। और सर ने बताया कि भीलवाड़ा प्रोग्राम सेमिनार, अगर हम इसके साथ जुड़े रहेंगे, अब प्लानों की गाइडलाइन में जुड़े रहेंगे तो हमारी ग्रोथ हमेशा अच्छी होती रहेगी। बहुत सारे जो पॉइंट है सर ने आज हमें लिखाए हैं, बताए हैं। और मैंने भी इन्हीं रूलों को फॉलो अप किया अपने जैसे मेरे टीचर हैं मनजीत सिंह गिल सर, भाइयों ने मेरी बहुत हेल्प, सर हो या गिल सर हो, इन्होंने मेरे को चलना बोलना सब इन्होंने सिखाया। पहले पहले मैं बात करती थी, एक बार की बात है, सर को याद होगा कि हम मीटिंग करने गए थे राणा साहब के, राणा साहब, तो वहाँ पे मेरे को सर ने बोला कि आप प्रोडक्टों की जानकारी दे दो। मैंने कहा ठीक है सर। तो वहाँ पे मैंने प्रोडक्टों की जानकारी दी, मैंने तेल की दे रही थी, आंवला ब्रह्मी शिकाकारी। तो सर कह रही है शिकाकारी कहाँ से बीच में आ गया। मैं कहा सर है नहीं। सर कह रहे यार शिकाकारी सर ये ब्रह्मी और विटामिन ई है इसमें। मैंने कहा सर ठीक है। अगले टाइम दूसरी मीटिंग थी, वहां पे सर बोल रहे मैं प्रोडक्टों की जानकारी दूंगा। मैंने कहा, हमने कहा, मीनू मैडम बोली ठीक है आप देना। गिल सर भी हमारे साथ, हम सभी साथ में होते थे। तो वहां पे वीर के सर मीटिंग की प्रोडक्टों के बारे में बता रहे थे, तो सर भी बोलने लगे इसमें ब्रह्मी आंवला शिकाकारी है। मैं मैंने बोला सर मैं तो शिक्काकारी बाढ़ ही दिया था इसमें, लेकिन आपने भी शिक्काकारी डाल दिया इसमें। मीनू बोल रही है आपको सिखाते सिखाते दीदी मेरे को सर भी इसमें शिक्काकारी डालना शुरू कर दिया। मतलब बहुत कुछ जो मेरे को खुद नहीं पता लगता था मैं क्या बोल जाती थी, लेकिन बोलती थी ऐसा लोगों को किसी को पता नहीं चलता था। और सच में मेरी टीम सर बहुत अच्छी है, जितनी भी मेरी लेडीज आ रही हैं, मैं तो पागल थी लेकिन मेरी जितनी भी टीम है बहुत ज्यादा अच्छी है। एजुकेशन में पूरी मास्टर है, मस्ती ब्लोइंग पूरी बढ़िया। मतलब मेरे को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, 2-4 बार मैं इनकी प्रैक्टिस करवाती हूँ और बिल्कुल ही बोलना सीख जाती हैं। जैसे मैंने तो आप लोगों का बहुत सर खाया है, मेरे को पता गिल सर की अगर मैं बात करूं उनका सर दुखने लग जाता था, मेरे को बोलती तू मेरा बहुत सर खा जाती है, अब तू रुक जा मेरा सर में दर्द होने लगा। मैं सोच के रोने भी लग जाती थी कि मैं अपने भाइयों को कितना परेशान करती हूँ। तो आज मेरे को पता है सर मेरे को बोलते थे इंग्लिश के शब्द ही मेरे को बोलने आते थे, तो जब मैं बोलती तो सर इतना हंसते थे, इतना हंसते थे। फिर मैं सोचती थी सर क्यों हंस रहे हैं। मतलब ऐसी ऐसी चीजें मैं करती थी, ऐसी ऐसी हरकतें मैं करती थी, मतलब आज की जितनी भी लेडीज है कोई ऐसी हरकत नहीं करती, बहुत अच्छी है सभी। मतलब मैं ऐसे लगता था कि मैं और ही दुनिया से आकर इन लोगों में आ गई हूँ, और ही दुनिया की हूँ और इन लोगों में आ गई हूँ, क्योंकि मेरी हरकतें ऐसी थी। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। और मेरी निम्मी भाभी का भी मैं थैंक्स करती हूँ, उन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मीनू मैडम ने बहुत सपोर्ट किया। तो आज जो भी हूँ मैं उन सबकी बदौलत यहाँ पे हूँ। थैंक यू सर। एक बार सिस्टर के लिए क्लैपिंग चाहूंगा मैं। तो इनकी पूरी की पूरी कहानी से ये समय लगती है, अभी जज्बा होना चाहिए, बस जुनून होना चाहिए, है ना, लगन होनी चाहिए,
आपके अंदर कुछ आगे करने के लिए। बाकी तो आप टकरे टुकरे मारते सीख ही जाओगे, है ना। तो ये सिस्टम ही ऐसा है। तो मेरे पीछे जिस एक लेडी का हाथ रहा कि मैं इस इंडस्ट्री में कामयाब हुआ, स्टार्टिंग दौर में उनका काफी विरोध रहा, है ना, क्योंकि हमारी फैमिली का सपना हुआ करता था कि हम कनाडा में जाएं। तो स्टार्टिंग में मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे घर में JS विर्क जी और मीनू जी आए, उन्होंने मेरे साथ काउंसलिंग की। काउंसलिंग करने के बाद मेरी फैमिली उस समय बहुत विरोध करती थी मेरा, और उस हाँ विरोध करती थी। तो और मैंने विर्क सर के साथ ये कमिटमेंट की, मैंने अपनी वाइफ के साथ जो खास कमिटमेंट की, वे 6 महीने का टाइम दे दो यार, लड़ना आप तो मत लड़ो, बाकी जो लड़ते हैं उनको लड़ने दो, बिगड़ने दो, मेरे को तो आपका साथ चाहिए। तो उन्होंने मेरे को साथ दिया। तो मैंने फील्ड में खूब फिर मेहनत की, सर को पकड़ लिया, जो जो बोलोगे मेरे को तो रॉयल्टी चाहिए, और नीचे वाले लेवलों का नाम भी याद नहीं था मेरे को, सच में आपको बताऊं मैं। तो उस जुनून के साथ इसी प्रोजेक्ट के साथ काम किया। जो खास प्रोजेक्ट था वो था डिस्प्ले वॉल, और दूसरा था हमारे स्टोर। इनके ऊपर लगन से काम करते गए, और 6 महीने 5 महीनों के अंदर अंदर मैंने रॉयल्टी का लेवल हासिल किया। ठीक है। वो जो लेडी ने मेरा स्टार्टिंग में विरोध किया, फिर वो एक काउंसलिंग के बाद मेरा साथ देना शुरू किया, वो कोई और नहीं थी, मेरी बेटर हाफ थी नरेंद्र कौर गिल को। मैं चाहूंगा कि वो भी आज की मीटिंग के बारे में 2 शब्द रखें। देखो उनको सुनने के लिए मीनू जी भी आ गए, तो मीनू जी के लिए भी क्लैपिंग चाहूंगा मैं। थैंक यू वेरी मच जी। नरेंद्र जी वेलकम। हाँ जी, साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰੋਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੌਲੇਜਫੁਲ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਕਰੋ। ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਾਊਨਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਰੋਥ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। थैंक यू। बहुत ही शानदार लीडर हैं और मेरे लाइफ पार्टनर हैं, मेरे को गाइड भी करते रहते हैं। जैसे बिर्क सर को मीनू मैडम गाइड करते हैं, तो मेरे को नरेंद्र जी गाइड करते हैं। तो भगत जी के पास जाने से पहले मैं चाहूंगा कि हमारी प्यारी सिस्टर मीनू है, तो उनका भी मैं जरूर संदेश लेना चाहूंगा उन्हीं की प्यारी टीम के लिए। वेलकम सिस्टर। अच्छा, ये आपकी टीम के लिए आई है, किसी और मीटिंग में आती नहीं है वैसे? अच्छा, मैं कुछ बताना चाहता हूँ सिस्टर को बुलाने से पहले। जैसे हम ना बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे, तो नरेंद्र का तो साथ था ही था, लेकिन बिर्क सर अपनी दूसरी मीटिंग में व्यस्त हो जाते थे, हमको टास्क देते थे। तो मेरे को एक लेडीज की सपोर्ट चाहिए थी जो हम फील्ड में जाकर काम करें। तो मैं दीदी को इनके घर से लेकर आता, वहां पर छोड़ता, तो रास्ते में आकर बातचीत करते भी, आप प्लान दिखाओगे कि मैं प्लान दिखाऊंगा। तो दीदी बोलते मेरे को प्लान नहीं आता, मैं प्रोडक्टों के बारे में पंगा ले लेती हूँ, आप प्लान के ऊपर पंगा ले लो। तो हम दोनों ने ऐसे करते करते काफी मतलब एंजॉय भी किया और इस टीम को भी बिल्ड किया। वेलकम सिस्टर, वेलकम। थैंक यू गिल साहब। सबसे पहले तो नए साल की पूरी टीम को बधाई हो, और बड़ा अच्छा लग रहा है आप सब लोगों को देख के। और बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं गिल साहब। मतलब मैंने आज तक मेरे ख्याल से जब से आरसी में ज्वाइनिंग हुई है, इकलौते ऐसे शख्स हैं जिनके साथ जाके मैंने खुद से मीटिंगें की है, और जिनके साथ काम करते हुए मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी अलग जेंट्स के साथ जा रही हूँ। मेरे को भाइयों वाली फीलिंग आती थी, सेफ फील होता था, इसीलिए मैं इनके साथ चली जाती थी। और दोनों भाई बहन मिलके सीखते गए और आगे बढ़ते गए। मतलब लोग बोलते ना कि अपलाइन सिखाती है, ऐसा नहीं है। अगर हमारे सीखने की इच्छा हो तो हम डाउनलाइन से भी सीख लेते हैं ना। और मैंने भी तब शुरू ही किया था, क्योंकि विर्क सर के साथ जाती थी तो जब बोलते हैं बड़ा गुरु साथ में हो तो हम उस तरीके से बात नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब गिल साहब के साथ जाते थे मुझे लगता था कि अभी ये भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रही हूँ, डरने की कोई बात है नहीं, है ना। और जिनको बताने जाते थे उनको वैसे ही कुछ पता नहीं होता था। तो यहाँ से आप एक चीज सीख सकते हो कि फील्ड में जब आप जाओगे तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जितना आता है आप बताने शुरू करें, अपना बस
फर्स्ट स्टेप लें। लोगों को उतना भी नहीं पता जितना आप बता के आओगे। बस आप सीखते जाए, बताते जाए, सीखते जाए, बताते जाए, आप एक दिन गुरु हो जाएंगे। बीसी सर बोलते होते, एक बार बीसी सर के लिए तालियां चाहूंगी। वो बोलते हैं जो शुरू हो जाता है वो गुरु हो जाता है ना। तो कभी हम भी छोटे छोटे ऐसे पेड़ पौधे की लिस्ट में शामिल थे। आज विर्क सर के फेवरेट स्टूडेंट हूँ। विर्क सर बोलते हैं कि वो मुझसे सीखते हैं, पर मुझे नहीं पता क्या सीखते हैं। मेरे को तो जो थोड़ा बहुत आता है मैं कर लेती हूँ। और गिल साहब से हमने बहुत कुछ सीखा है। प्राउड होता है गिल साहब जैसी हमारे पास जो है वो डाउनलाइन है। परमात्मा खूब तरक्कियां दे आप सभी साथियों को। और मेरी फेवरेट टीम है ये इसलिए फेवरेट है क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जितने भी हमारे सिस्टम में साथी हैं वो सब कपल में है, फैमिलीज में है। और फैमिलीज हर किसी को अट्रैक्ट करती है ना। तो इससे एक चीज आप और सीख सकते हैं कि इसी तरह से फैमिलीज को लेके आए, क्योंकि फैमिली का बिजनेस हमेशा स्ट्रांग रहता है। फैमिली में अगर कोई एक आधा साथी इधर उधर होता भी है तो दूसरा उसको संभाल लेता है। तो फैमिलीज को साथ लेके चले, रिलेशनशिप को मजबूत रखें। आपका साथी कोई बिजनेस कर रहा है, नहीं कर रहा है, कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपका उसके साथ अभी भी रिलेशन कैसा है। बस उस रिलेशन को मजबूत रखें, उसके साथ मिलना जुलना बना के रखें। कभी ना कभी जब उसका मन करेगा काम करने का वो आपके साथ ही आएगा। थैंक यू। जय आर सिंह। थैंक यू सिस्टर। एक बार जबरदस्त वाली मैं क्लैपिंग चाहूंगा। हमारे बहुत ही प्यारे सिस्टर हैं दीदी मीनू जी, और बहुत बड़ा साथ, बहुत बड़ा आशीर्वाद अक्सर हमारी टीम पर बना रहा है और बना ही रहेगा, है ना। हम हक के साथ इनको ला सकते हैं, इतना हमारे बीच में इस फैमिली के साथ पूरा हक है। तो बिर्क सर के जरिए मेरे को एक और गिफ्ट मिला मेरी जिंदगी में, बहुत ही प्यारा गिफ्ट था। वो था मेरा अपलाइन, जिनको बिर्क सर ने मेरे जीवन में उनको इंट्रोड्यूस कराया। और वाकई में आज अगर मैं बात करूं, अगर मैं टेक्निकल बना तो उनकी टेक्निक से बना। उनकी गाइडलाइन भी मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व रखती है। बहुत सारे प्लान वो मेरे को बताते रहते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, और टेक्निक के मास्टर हैं। तो मैं बहुत ही सम्मानजनक तालियों के बीच में आज की मीटिंग के लिए सर का थैंक्स करने के लिए, और हमारे पोर्टल के जो निर्माता हैं मिस्टर मनोज कुमार भगत जी को मैं आपके बीच में इनवाइट करता हूं। प्लीज हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन सर, मनोज कुमार भगत जी। थैंक यू गिल साहब, थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, जय आरसीएम। आज का सेशन बहुत शानदार था। ग्रोथ के ऊपर, ये जो मंथली ग्रोथ कैसे करें, ये सर ने बड़ी बारीकी से बताया कि हमें कैसे कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। और जो अच्छा ब्रिक साहब, ये जो ग्रोथ का जो फॉर्मूला है, तो मिनिमम इसमें क्या क्राइटेरिया है? 10,000 रखा है या उससे भी मिनिमम है? 10,000 के स्लैब मिनिमम ग्रोथ सेलिब्रेशन 10,000 के स्लैब से शुरू कर देंगे। एक नया बंदा इस महीने जुड़ के 10,000 पीवी कर लेता है तो वो स्लैब कैटेगरी में आ गया, समझो। नया बंदा 10,000 का बिजनेस इसमें न कर दिया तो ग्रोथ कैटेगरी में आ गया। हाँ, मतलब मिनिमम बेस 10,000 पीवी है। हाँ, 10,000 पीवी से सेलिब्रेशन शुरू है। 10,000 ठीक के है, स्लैब से सेलिब्रेशन शुरू है। वो मतलब चाहे टीम के साथ मिलके कर रहा है तो सेल्फ आइडिया हाँ, टीम बिल्डिंग होनी चाहिए, यानी कि हमारा मकसद टीम बिल्डिंग के साथ है। अगर कोई साथी बी टीम खुली नहीं है, वो नहीं, बी टीम होनी चाहिए। और बी टीम में जो बंदा ग्रोथ करेगा उसका सेलिब्रेशन है। वो 25% ग्रोथ करे अपना मिला के, तो वो सेलिब्रेशन। ये तो बहुत क्लियर करनी है। मान लीजिए कि बंदे ने अपने आईडी पे 5,000 पीवी कर ली किसी साथी ने, हाँ, और 5 ज्वाइनिंग के माध्यम से 5,000 पीवी आया उसी के माध्यम से, तो उसका बिजनेस 10,000 हो गया। तो क्या उसका सेलिब्रेशन होगा? अब ये देखना है कि अगर मान के चलो कि मेरे पास ऑलरेडी 20,000 का बिजनेस है और मैंने हाँ, बी ग्रुप में 5,000 करके और 5,000 खुद कर लिया, तो 30 हो गया ना। वो स्लैब तो चेंज हुआ नहीं। नहीं नहीं, आज मान लीजिए कि मैंने ज्वाइनिंग किया आपके साथ, अच्छा, नया किया, ठीक है। मैं किया और अपने आईडी पे 5,000 पीवी किया और इस महीना 5 ज्वाइनिंग लगा दिया, हाँ, तो मेरा बिजनेस 10,000 हो गया। बस आप आ गए सर, आप सेलिब्रेशन कैटेगरी में आ गए। टीम बननी जरूरी है, ठीक है, तो और मतलब ये, आपका सेल्फ जोड़ के आप कैटेगरी में आ जाते हो। ठीक है, मतलब सेल्फ प्रोस्पेक्टिंग भी 5 होनी चाहिए, सेल्फ ज्वाइनिंग भी 5 होनी चाहिए, और 10,000 का बिजनेस उसका हो गया तो ग्रोथ कैटेगरी में आ जाएगा। ये क्लियर, कुछ कंफ्यूजन था यहाँ पे, सभी साथी को मेरा ख्याल है कि क्लियर हो गया होगा। इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। और ग्रोथ का जो ये फॉर्मूला है बी ग्रुप से और टीम वाइज, इस दोनों के ऊपर इस महीना से धूम धड़क्के से इस पर काम करेंगे सर। और ये बहुत बढ़िया चीज है, बहुत सभी साथियों को बड़े लेवल पे लेके जाएगा।
और इस पर समय समय पर सर का भी टाइम लेते रहेंगे और काउंसलिंग वगैरह सेशन चलता रहेगा। तो सर के लिए एक बार जबरदस्त वाली ताली हो जाए सर के लिए। सम्मान में इतनी सारी चीज बताया और तरह तरह का आइडिया सर के पास आते रहते हैं, और उस आइडिया पर ये डिस्प्ले वाल का फॉर्मूला है जो आज कंपनी चला रही है, ये सर का आइडिया है, जिसको अपनी दुकान हम बोलते थे। जो डायमंड क्लब आज कंपनी कहती है, वो जब हम लोग ज्वाइन हुए थे तब से 5,000 रुपये भी बोला जाता था। 5,000 रुपये भी करना है, कंपनी ने इसको हाईजेक करके डायमंड क्लब बना दिया। तो ये चीजें हैं। तो ये आइडिया बहुत शानदार है। तो इसके ऊपर हम सभी को काम करना है। और बातें तो हो गई हैं बहुत सारी। ये दिसंबर का महीना बेस मंथ होगा, दिसंबर का महीना, और जनवरी का महीना ग्रोथ का महीना होगा। और अगले महीने के फर्स्ट वीक से हम इसके ऊपर सेलिब्रेशन का काम शुरू कर देंगे। तो थैंक यू गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पोर्टल पे आए, और गिल साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। होस्टिंग उन्होंने बहुत शानदार करी, और कल का भी प्रोग्राम बहुत शानदार है। कल मधुसूदी जी स्टार एमराल्ड है, उनका प्रोग्राम है, तो उसकी भी मीटिंग की कल की, जो इस पोर्टल पे सभी साथी बड़ी तैयारी करें। थैंक यू। जय आरसीएम। बिल्कुल, मैं एक बात कहना चाहूंगा। मधुसूदी जी का नाम आपने लिया है। मधुसूदी जी एक लेडीज हैं, लड़की है, मतलब स्टूडेंट हैं। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को एक बड़े मुकाम पे लाके खड़ा किया। स्टार मराल जैसी पोजीशन पे अपने आप को लाना अपने आप में बड़ी बात है। तो कल की मीटिंग वाकई बड़ी जबरदस्त और खास रहने वाली है। उसकी बहुत तैयारी कीजिएगा, बड़े लेवल पे तैयारी कीजिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज है सर, ये ग्रोथ सेलिब्रेशन का जो डेट है, जगह है, वो फाइनल कर दीजिए कि फलानी जगह पे आपको सम्मानित किया जाएगा, ताकि सभी साथियों के माइंड में वो पिक्चर बनने लग जाए कि उस जगह पे मुझे ग्रोथ करके पहुंचना है। और रिक्वेस्ट मेरी ये है कि 2 कैटेगरी है, मेडल और ट्रॉफी। आपने मेडल का टारगेट नहीं बनाना, आपने ट्रॉफी का ही टारगेट बनाना है सबने। यानी कि हमें उसको डबल करके अगले स्लैब पे जाके ट्रॉफी ही लेनी है, मेडल के चक्कर में नहीं पड़ना। मेडल तो एक नीचे की कैटेगरी रखी गई है भी, चलो अगर कोई वहां नहीं पहुंच पाया तो नीचे एक स्टेप होना चाहिए। असल में तो हमें सेलिब्रेशन में जाना है और ट्रॉफी लेके आना है, ये नारा होना चाहिए। थैंक यू गिल साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा सर आज आप इतनी बहुत ही प्यारी खूबसूरत टीम से बातचीत करके। इन्हीं शब्दों के साथ बिल्कुल आज के सेशन की यहीं पे क्लोजिंग करते हैं। गिल साहब बिल्कुल एक बार जबरदस्त वाली क्लैपिंग चाहूंगा मनोज कुमार भगत जी के लिए, जेएस विर्क जी के लिए, और तमाम लीडर्स के लिए जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। उनका चाहे कोई लेवल था कि नहीं था, है ना, वो लीडर हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। एक बार दिल खोलकर क्लैपिंग करें उन सभी साथियों के लिए। और दूसरा, जो आज सर ने कहा कि कुछ बदलाव आना चाहिए, है ना, तो मैं माफी चाहूंगा मनोज कुमार भगत जी से, विर्क सर से भी। तो हमारा जो पोर्टल जितना भी चल रहा था सुबह मॉर्निंग मिराकल से, हम लोग कल से शिफ्ट करके गुरुकुल में शामिल होते हैं। जहां हमारे गुरु जाएंगे वहीं पर हम जाएंगे। सही है? रेडी हैं आप? गुरुकुल में, गुरुकुल जो है वो एक कंप्लीट एजुकेशन पैटर्न है, जहां यहाँ मॉर्निंग मिराकल में आप स्टोरी सुनकर मोटिवेट होते हो, है ना। तो वहां पर क्या है, मोटिवेशन जो है वो तो आपको थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन ज्ञान का जो है सागर मिलेगा, लोगों के विचार मिलेंगे। जैसे हम लोग बातें करते हैं ऐसी बातें करने का मौका मिलेगा, और टीसी सर के भी रूबरू होने का मौका मिलेगा। आप डायरेक्टली हैंड रेज करके उनके साथ भी बात कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। दूसरा, हमको कंप्लीट लाइफ का पैकेज मिलता है। हमने अपनी हेल्थ को कैसे सेटल करना है, योगा भी चलता है, सब कुछ चलता है। तो कल सुबह 6 बजे उसमें एंट्री कर लें, और 6:30 बजे राइट सेशन शुरू हो जाता है। पौने 6 6 बजे फुल होने लगे आजकल। पौने 6 मतलब आप 5:30 का अलार्म लगा लें, ठीक है, पानी वानी पिए और क्लिक करके उसको छोड़ दें, तो आपका जो सेशन वहां शुरू हो जाएगा। योगा भी कर सकते हो आप, है ना। तो काफी चीजें उसमें आती हैं। बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहेगा, और लगातार 10 दिन लगातार बैठना है। कुछ साथियों को लगेगा भी यहाँ तो यार बहुत मजा आता था, स्टोरी सुनते थे, ये करते थे, वो करते थे। वहां पर थोड़ा सा हमको जो ज्ञान होता है ना, थोड़ा स्टार्टिंग टाइम में थोड़ा बोरिंग सा लगता है। तो 10 दिन अगर आपने दे दिए, उसके बाद आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, है ना। तो दूसरा है, जो मेरे टीम के साथ बिलोंग करते हैं, वो अपने नाम के आगे TMG डालें और अपना नाम लिखें, और लास्ट में जो हमारा नेशनल कोड है टीम का, TRS, उसको बिल्कुल जरूर डालें आप अपने नाम को। मैं बार बार इस चीज के बारे में पोर्टल पर बोलता रहता हूं। TMG फ्रंट पे होना चाहिए, नाम और आपकी डेजिग्नेशन, आपकी पिन कौन सी है, रिस्पेक्टेड पिन जो आपने ली है वो भी पिन डालें,
और उसकी बैक साइड में TRS जरूर डालें। आप मेरे नाम को चेक कर सकते हैं, देखो TMG लिखा है, मंजीत गिल पर्ल, और लास्ट में TRS भी लिखा है। ठीक है, तो उसके पीछे क्या राज होता है, तो जब TRS बिर्क सर सर्च मारेंगे तो उनको पूरी की पूरी टीम नजर आनी चाहिए। TMG डालेंगे तो पूरी का पूरा ये सिस्टम हम उनको दिखाई देना चाहिए, ये हमारी टीम का कोड है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की मीटिंग की हम समाप्ति करते हैं और थैंक्स करते हैं बार बार बिर्क सर का। हमने वीक में एक डे पक्का कर दिया, आई थिंक शुक्रवार है सर, है ना, शुक्रवार को बिर्क सर के साथ रहेंगे हम लोग, है ना। तो बिर्क सर जो है हमारी फैमिली के मेंबर हैं और हमको बड़ा प्राउड फील करता है कि हम उनके परिवार में हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। हस्बैंड एंड वाइफ को हम दिल की गहराइयों से, दीदी को भी थैंक्स करते हैं, और मैं ये भी कामना करता हूँ जब नेक्स्ट प्रोग्राम आएगा तो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ इस टीम को अपना प्यार देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मिलते हैं सुबह गुरुकुल में।